वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 10 जुलाई 2026 में आप सभी का स्वागत है। कक्षा की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, वंदे मातरम उद्घोष के लिए बहन मोनिका साहू। कोमल पटेल बहन। जी भैया। जी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगा चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। अपने अपने भगवान का, गुरु का ध्यान करते हुए ओम ओम ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। नीतू दीदी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम। वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुण्यकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं श्रीमधुरभाषी विकलां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कर कर निहार करने, कोटि कोटि तुझे कृत धर करवा, के अवला के नुमान है तो बोले बड़े गानी नमामि गानी कृष्ण गानी दुर्गादश पहरे धोई कमला कमल दल विहारिणी वाणी वेद्या गायिनी सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। मोनिका बहन। वंदे मातरम दी, वंदे मातरम सभी को। सभी अपना अपना माइक अनम्यूट कर लें उद्घोष के लिए, और सभी अपना अपना वीडियो ऑन कर लें ताकि मुझे दिखाई दे। जब मुझे दिखाई नहीं देता तो मुझे सुनाई नहीं देता। तो सभी से रिक्वेस्ट, सभी अपना माइक अनम्यूट, सभी अपना वीडियो ऑन। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को।
वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 10 जुलाई 2026 में आप सभी का स्वागत है। और आज कक्षा की शुरुआत का विषय रहेगा, और आज की कक्षा की संचालन करेंगी वर्षा दीदी राजस्थान जयपुर से। वर्षा दीदी राजस्थान जयपुर से, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया, पर मैंने ये बात है ना बिल्कुल सीरियसली लिखी थी, मजाक में नहीं लिखी थी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है और ना मैं ये कर सकती हूँ। अरे अभी दीदी कर, मारवाड़ी आप तो क्या, आपके भूत भी करेगा। नहीं, फिर तो मेरे भूत ने बुला लिया था, मैं को नहीं कर सकूँ ये काम। चलिए, ऐसा है। मेरे बस आप, आपको कुछ नहीं करना, मंच का संचालन करना है। नहीं, मैंने घर को संचालन क्यों नहीं करना, आ रहे तो मंच को संचालन क्या करती हूँ मैं। अरे, आपको तो पूरे जयपुर में संचालन करना है दीदी। नहीं भैया, ये तो नहीं हो पाएगा मेरे से बिल्कुल भी। मेरे बस की को नहीं। अरे सब बस। वर्षा दीदी, वर्षा हाँ दीदी जी, चैट में धड़ाधड़ धड़ाधड़ मैसेज करते हो, सामने बोलो ना। बस वही कर सकूँ मैं मीडिया पे को नहीं कर सकूँ, जूम पे को नहीं कर सकूँ, मैं पर्दे के पीछे कर सकूँ। मेरी बात सुनिए आराम से, मैं साथ हूं ना, चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूँ साथ में। नहीं 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 भाई जी, मेरे से को नहीं हाँ होगा ये दीदी, काम। हम सब आपके साथ में हैं, आप टेंशन मत लो। कोई कबूतर ऐसा तो वाली नहीं कि कहानी है। आप पूरे भारत के लेवल पे बैठे हो, खाली अपना परिवार ही तो है। और दीदी आप कबूतर वाली कहानी है, आंख बंद करो, अपना वीडियो ऑफ करो और उसके बाद शुरू। कबूतर आंख नहीं बंद कर नहीं, लेता, उसको लगता है ना कोई नहीं दिखता मुझे, वही वाली अरे बात है। दीदी, मुझे मुझे पता नहीं था ना, मेरी वो पंक्ति जो है मुझे इतनी भारी पड़ने वाली है, तो मैं कभी नहीं अरे लिखती। वर्षा दीदी बात सुनो, बात सुनो। मोनिका दीवान ना, मोनिका क्या नाम था उनका, प्रधान दीदी, उनका क्या हाल था? बारो कहीं आलो। अब देखो, बारो कहीं हाल है। तो थाना में विषय बढ़ाना है, ये वैसे चुपचाप सामने बैठो बोलो, माना की कौन सुनना इसे गलत है। मेरे से को नहीं होगा बिंदास भाई। बोलो, बिंदास बोलो, जेन जेन ना को शरीर ना है ना। विषय बोल दो मस्त। हम्म। ना दो बोले एक, कैसी बातें कर रहे हो? नंबर ब्लॉक करूं क्या? मैं दिल्ली आ जाती हूँ भाई जी। हाँ तो अब आपको करना क्या है मैं बताता हूँ, कुछ नहीं करना है। यहाँ हाथ खड़े होंगे, उनके उनके नाम के आगे जाके माइक अनम्यूट करना है, ये बोल के कि अब आपकी बारी। मंच का संचालन करना है, ना कि आपको मंच को संभालना है। आपको सिर्फ सबको बारी बारी से बुलाना है। हमने कल तो जाना कि जब नवजात शिशु आते हैं तो नवजात शिशुओं के प्रति जो भी माँ बहनों के अनुभव थे, अभी हम जानेंगे उन सभी माँ माताओं से जिनका गर्भ धारण होने के बाद उनकी परंपरागत बातें क्या थी, परंपराओं के आधार पे, कि आपकी दादी ने क्या बोला, आपकी नानी ने क्या बोला, कैसी कैसी बातें की, खट्टा मत खाना बेटा, या गर्म चीजें मत खाना। अच्छा ठीक है, मतलब या तो पहला बच्चा है तो आप मैके आ जाओ। इस तरीके की जो भी परंपराओं वाली बातें हैं, उसके लिए अभी सभी अपने अपने हाथ खड़े करेंगे। उसके बाद आपको सबको बुलाना है स्टेज पे कि हाँ जी, आप अपना माइक अनम्यूट करें। ठीक है, तो आज आपका। ऐस, हाँ। ऐसा है भैया। हाँ। इतनी सी देर में आपकी बात सुन के मेरा पसीना पसीना हो गया, मेरा नर्वस सिस्टम बिल्कुल डाउन चला गया। हाँ तो कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा इसलिए सही। आप ये प्रक्रिया करने के लिए किसी और को सौंप दीजिए। मोना शर्मा जी बैठी हैं, मोना शर्मा बहन को बोलो ना आप। हाँ हाँ, सबको बोलेंगे, चिंता ना करें। नहीं, आप उनको बोलो। वो अगर कोई मतलब उन्होंने थर्ड तो उनका पर्सन कोई और कर वीडियो। लेता तो मेरी हिम्मत बन जाएगी। बहन वो भाग गई, देख लो कहाँ दिखती है, हम्म। वो दिखना ही बंद है। नहीं, अब तो आपको ऐसा है कि हम बैठे पीछे, अब चलिए शुरुआत हो रही है। ठीक है, अरे तो नहीं भैया, मेरे पीछे बैठने पे तो वैसे ही पीछे वाले दिखेंगे ही नहीं, वैसे ही नहीं दिखेंगे, और गोविंद मेरे भी को तो आपके नहीं। मैं सामने बैठी है, बहन बहन गोविंद नहीं भी नहीं आपके नहीं, सामने। मैं जगदीन तैयार हूँ, आपको उसमें मत कुछ बोल नहीं देती हूँ, करना, मैं बाहर आप को नहीं चलो कर सकता। संचालन मत करो। गोविंद भैया वर्षा दीदी, बहन संचालन नहीं करेगी, प्रिंसिपल जो ठीक है। बोल दिया वो फाइनल है। हे नहीं, हाँ ना बोलना अलग संचालन को नहीं नहीं। करेगी नहीं, बहन, बहन सबसे पहले। मैं तो अभी कक्षा का सबसे कमजोर बच्चा हूँ। दीदी सबसे मुझसे नहीं पहले होगा। अपने अपने फोटो सही लाए, इतनी बड़ी बहन है, इतनी छोटी सी दिख रही है, सबसे पहले शुरुआत करें, बड़ी है तो बड़ी तो बन के आए। हाँ, आड़ा करें अरे फोन को, भाई, लैपटॉप नहीं है, मोबाइल है। फोन को आड़ा मोबाइल में पटक अगर लो। मोबाइल में अगर पूरा दिखाऊंगी तो फिर कैमरा छोटा पड़ेगा। आड़ा पटक दो इस फोन को। नहीं, मेरे से नहीं भैया, प्लीज प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट है भैया, हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे से नहीं होगा। नहीं होगा, मैं बहुत ठंडी पड़ गई हूँ बिल्कुल। अंदर से यूं लग रहा है कि कुछ।
आप बोले मैं कर सकती हूँ, आप चिंता ना करो। अरे इतना करने लगे भैया, ना ये नहीं कम है बोलते, क्या? हर चीज में ना नहीं नहीं बोलते, हाँ बोलते हैं। नहीं, मैं हाँ बोलती हूँ भैया, मैं इतना देखो इतना सब कुछ करने लग गई। अब धीरे धीरे सबसे झिझक खुल रही है, फिर एक दिन होगा जब धड़ाधड़ धड़ाधड़ बोलूंगी मैं भी। हाँ, तो आज आप मत बोलो ना, आज सबको बुलवाओ। नहीं भैया प्लीज, आज तो नहीं, आज तो नहीं भैया, आज तो नहीं होगा भैया, प्लीज प्लीज प्लीज, पैर छूती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ भैया, मैं, मेरे से नहीं होगा आज। ये भगवान। बहन ड्रामेबाज है भैया, एक नंबर की नहीं ड्रामेबाज। नहीं नहीं नहीं, ये नमिता लाडवा दीदी को बोलो, देखो मेरे को दिख रही है मुंह फुलाए हुए पानी भरे हुए, इनको बोलो नहीं आप। नहीं, एक बहन मिनट एक भैया, देखो इधर तो आपका सपना पूरा होता मुश्किल दिख रहा है, हर घर स्वावलंबी नहीं बन सकता ऐसी बहनों के साथ। अच्छा आपका ठीक है, जो आज वापस परमेश्वरी दीदी को ही लीजिए एक बार, ये नहीं बिल्कुल नहीं, वो बन वर्षा जाए। दीदी, अगर अगर आप मना करोगे तो सब मना करेंगे, फिर कैसे होएगा? नहीं शुरू तो मेरे करो से दीदी, शुरू तो करो। चलिए, नहीं। अब शुरू करते हैं। आपको सिर्फ उनके नंबर को सर्च करके अनम्यूट का नाम और अनम्यूट का मैसेज देना है। ठीक है। अब आप अपने फोन को क्या करो, फोन पे पार्टिसिपेट पे चले जाओ। ठीक है, पार्टिसिपेट जो है उसको खोल लो, तो जिसका हाँ इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए हाँ जी चलिए, आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो आज की कक्षा का मुख्य विषय रहेगा कि आप में से जितनी भी माँ बनी है आ, जीवन में, और जब पहली बार माँ बनी है, फिर कह रहा हूं कि आपको एकदम पहली बार माँ बनते ही वो खबर आपने जिसे भी दिया, अपनी दादी को, नानी को, मौसी को, बहन को, बुआ को, पति को, जिसे भी दिया, सहेली को, भाभी को, ननद को, भौजाई को, उन्होंने आपको क्या बोला। ठीक है, ये बताना है हमें। आज परंपराओं का वो ज्ञान बताना है, अपनी तरफ से चार चौधरी वाली बात नहीं करनी कि आयुर्वेद में ऐसे हुआ वैसे नहीं। आपने खबर दी, आपको पता चला कि आप गर्भ धारण हो, आपका गर्भ ठहर गया है, और आपने वो खबर जिस जिस को दी, उन्होंने आपको क्या सलाह दिया, ये बताना है सिर्फ। सलाह क्या दिया, तो इसके लिए आप में से जो भी माताएं जो है, जो अपनी मातृत्व का जीवन जी चुकी हैं, अपने अनुभवों को और इस स्वास्थ्य रक्षक की कक्षा में भाग लेने के लिए, दीदी आप बोलो, हैंड रेस करो, अब यही बात आपको बोलनी है। ठीक है, बोलिए। हैंड रेस पहले आप बोलिए, वो बातें बोलिए जो मैंने बोला है। नहीं बोल पाऊंगी भैया, प्लीज नहीं अरे नहीं बोल शुरू तो पाऊंगी। करो, हे भगवान, बोलो। नहीं अरे नहीं बोल पाऊंगी। बोलिए, बोलो बोलो, मेरी प्यारी बहनों। बोलिए, मैं आगे आगे बोल रहा हूँ, आप पीछे पीछे बोलिएगा। मेरी प्यारी, हम्म, मेरी प्यारी बहनों, आप सभी स्वास्थ्य समिति परिवार की स्वास्थ्य रक्षक कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भैया बहुत बड़ी लाइन हो गई है तो। अच्छा ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से, आप समझ गए ना कि आपको अपने जीवन, आप अपनी भाषा में बोलो, मारवाड़ी में बोलो जरा। नहीं बोल पाऊंगी भैया प्लीज, भैया प्लीज ना, अरे हे भगवान। हो समृद्ध परिवार की सगड़ी बहना ने राम राम, ये सेम बोलो। नहीं मैं बाहर को नहीं बोल पाऊँ, देखो मैं बिल्कुल हाथ पैर दूसने लग रहा है मेरा, मैं को नहीं बोल पाऊंगी अरे दीदी बोलो, बाहर। हे बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। भैया निकाल दो इनको, ग्रुप से निकाल दो, नहीं तो माहौल खराब हो जाएगा, बोलो जल्दी मुझे, निकालो। टाइम इसीलिए देखिए, आज 11:02 में मैंने चालू किया, मुझे मालूम था कि थोड़ा सा समय आपको लगेगा पुशअप करने में, धक्का देने में, तो धक्का तो दे चुका वर्षा हूं। जी, वर्षा जी राजस्थान की लाज रखो, यहाँ मत करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हाँ, बचपन में 15 साल की उम्र में लव मैरिज करके भाग गई। बोले, एक बार भैया किसी और से स्टार्ट करवा दीजिए, फिर मुझे अपने आप आ जाएगा। तो मैं स्टार्ट करा तो सही, बोला तो सही। स्वस्थ समृद्ध परिवार के स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी प्यारी माताओं से विनम्र विनती है कि आप सभी अपने अपने जीवन के इस अनुभव को हम सभी के संग शेयर करें, जब आपका गर्भ धारण की पहली खबर लगी, और जिन जिन परिजनों को आपने बताया, उन्होंने आपको क्या राय दी। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भैया। अरे तो अपनी भाषा में बोल दो, इतना लंबा चौड़ा ना बोलो तो। चलो मैं अभी 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट ट्राई करवा देता हूँ। कोमल पटेल भैया बहन, चालू करवा दीजिए, बाकी फिर दीदी संचालन कर लेगी, बस हो गया, चालू हो गया, आपने बोल दिया ना, कोमल अब बाकी दीदी संभालेगी। कोमल पटेल बहन, कोमल पटेल बहन,
जी भैया। सब्जेक्ट समझ के जरा वर्षा दीदी को साथ देना जरा। भैया एक बार फिर से बोल दीजिए, मैं बर्तन धुल रही थी। अच्छा, बर्तन धो रही थी। आप सभी माताएं बहनें जो जुड़ी हुई हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी से विनम्र विनती है कि आप अपने जीवन के उस अनुभव को हमारे संग साझा करें जब आप अपने मातृत्व का पहला सुख प्राप्त करने के लिए पहली सीढ़ी पहली खबर गर्भ धारण की, गर्भवती होने की लगी, और आपने अपने जितने भी परिजनों को बताया, चाहे वो दादी, नानी, मौसी, बुआ, फूफा, फूआ, बहनें, ननद, भौजाई, जिसे भी बताया, उन्होंने आपको क्या राय दी? ज्यादा लंबा हो गया नहीं, अपने अपनी भाषा में करो। भैया हम अच्छा। लिपसिंग कर देते हैं, आप पीछे से बोलो, हम लिपसिंग कर देते हैं। मैं जितनी बार बोलूंगा भाषा मेरी बदलती जाएगी, ये क्यों नहीं समझ? और और लंबा होता जाएगा। हाँ। कोमल बहन, जी भैया। वो नहीं तो पोल खोल दूंगा मैं सब। नहीं, मैं बोल रही हूँ। वंदे मातरम सभी को। जो भैया। वी- वीडियो ऑन करो तब बोल पाएगी, ऑफ में तो बोल ही नहीं रही। नहीं भैया, बोल रही हूँ, बारिश हो रही है, शायद नेटवर्क गड़बड़ है। ये तो अच्छा बहाना है। वंदे मातरम सभी को। जो भी माताएं बहनें पहली बार गर्भवती हुई हैं, या उनके जो अनुभव हैं वो अपने पहली बार उन्होंने किस किस को बताया और उनको क्या क्या सलाह मिली, कृपया वो अपने अनुभव साझा करें। और साझा करने के लिए हैंड रेस करें। साझा करने के लिए हैंड रेस करें। भैया इतना इतना हो पाया। जी जी। अब वर्षा दीदी आपको ऐसे बोलना है, इतना ही तो बोल दो छोटा सा करके। कहाँ चले गए? मैं तो यही हूँ। बोलो। मुझसे नहीं माता हो जी, रहा। माता जी आ गए, माता जी बोलेंगे अब। बोले 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 वर्षा दीदी, नहीं, शुरुआत। मेरे से नहीं हो पाएगा। अरे हो तो आपके भूत से भी जाएगा। छोटे बच्चे ने बोल दिया। मेरे से नहीं होगा भाई, भैया 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 भैया, एक बार मेरे से नहीं हो रहा। एक बार दोबारा बोलिएगा भैया। आपको सिर्फ ये बोलना है कि आप सभी से विनम्र विनती है कि आप अपने जीवन में जब गर्भ धारण हुआ तो जिन जिन परिजनों को बताया उन्होंने आपको क्या सलाह दी, उसका अनुभव शेयर करें। इसके लिए आप सभी अपने अपने हैंड रेस करें। ठीक है भैया। सभी भाई बहनों को नमस्ते, वंदे मातरम। सभी से विनम्र विनती है कि आप अपने जीवन में जब आपके जीवन में जब आपको गर्भधारण हुआ तो जिन जिन परिजनों को बताया उन्होंने आपको क्या सलाह दी, उसका अनुभव शेयर करें। इसके लिए आप सभी अपने अपने हैंड रेस करें। बहुत सुंदर। और जैसा कि अभी देख रहा हूँ कि हैंड रेस करने की कड़ी में आए हुए हैं पूजा कपूर दीदी कानपुर से, संतोष माता जी नारायणा से, मीरा मित्तल दीदी रायपुर से, रूना सिंह दीदी झारखंड से। बस ये चार बहनों को ही अपनी पुरानी बातें याद है। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है। आप लोगों में से और किसी ने कोई माँ ही नहीं बनी क्या? मैं अब नम्रता चौधरी दीदी, महक खान, और बहन मोनिका साहू, मोना शर्मा दीदी, मनीषा तनवर, मीनाक्षी दिल्ली। चलिए, अब दीदी आप बारी बारी से इनके नाम के पास जाएं पार्टिसिपेट में, और उनको अनम्यूट करने का ऑप्शन होता है। आप देखिए जरा, पार्टिसिपेट को टच कीजिए। पूजा कपूर कानपुर। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम भैया। भैया जब मुझे पहली बार पता चला विवाह के बाद कि मैं गर्भवती हूँ, तो मैंने अपनी मम्मी को, मतलब माता जी को, सास को बताया था। और चूंकि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी मेरी शादी के बाद, तो वो 6 महीने के बाद ही एक्सपायर हो गई थी। तो जो कुछ भी करना था वो मेरी सास को ही करना था। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे ये बोला कि बेटा कि तुम
भारी सामान ना उठाना, और सबसे पहले ये बोला कि अपने पति के साथ संबंध नहीं बनाना है अब की बात, ठीक है। और दूसरा ये बोला कि जो आपको खाने की इच्छा करती है वो मुझे बताना, खट्टा मीठा कैसा भी। और फिर बोला कि जितना भी हो सके जमीन पे बैठ के काम करना है, चाहे वो बर्तन धोना है, कपड़े धोना है, या झाड़ू पोछा लगाना है, सब कुछ बैठ के करना है, जिससे कि आपका नीचे का पार्ट खुलेगा और डिलीवरी के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और भारी सामान उठाने को मना किया था। बस भैया, मुझे अभी यही याद आ रहा है, जहाँ तक मुझे याद है कि यही बोला था मम्मी ने। जी भैया। भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। जी दीदी। आगे चलते हैं। संतोष मौसी जी। वंदे मातरम मौसी जी। अनम्यूट नहीं हुआ। जी धन्यवाद। मैं एक्चुअली कुछ बताने के लिए हैंड रेस नहीं किया था, आपका हाथ पकड़ने के लिए हैंड रेस किया था। आप इतना घबरा रही थी कि मेरे हाथों में हाथ सौंप दीजिए और हम आपकी नैया किनारे ले चलेंगे, इसलिए हैंड रेस किया था। ठीक है, इतना बहुत नहीं। बहुत धन्यवाद मौसी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जब बड़े बड़े लोग जब इतने बड़े लोग सहारा देने के लिए खड़े हैं तो हाथ सौंप देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। मैनी नहीं करना है, हाथ दो और चलो, निश्चिंत हो जाओ। जी मौसी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिर्फ मैंने हैंड रेज किया था और कोई कारण नहीं था। जी मौसी जी। जी रूना दीदी झारखंड से। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम सभी वंदे को। मातरम। वंदे गोविंद भैया। गोविंद भैया ने तो पीछे 20 साल पुराने यादों में लेके चले गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा जो अनुभव था बहुत ही थोड़ा सा अलग अनुभव था। मेरी शादी के 1 साल पूरे कंप्लीट हो गए थे और नहीं हुआ था इशू, जिसके कारण थोड़ा घर का माहौल गर्म रहता था। और जब दुख के बाद सुख आता है तो थोड़ा अलग ही रहता है। और 1.5 साल के बाद अक्टूबर में जाके मुझे पता चला कि जब रिपोर्ट आई तो सब पहले माँ को फ़ोन करते हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले अपने पापा को फ़ोन किया। और पापा को मैंने बोला, पापा आप नाना बनने वाले हो। तो पापा का एक शब्द था जो आज भी कान में गूंजता है कि मेरा फैमिली आज कंप्लीट हो गया। हम छह भाई बहन थे और सभी के हम सबसे छोटे हैं उस घर में, और सब कंप्लीट थे, सिर्फ मेरे पास ही नहीं था, तो जिसकी वजह से कहीं उनको सुनने के लिए मिला था, तो उस वजह से वो बहुत डरे हुए थे कि पता नहीं इसका क्या होगा। तो जब पापा सुने तो पापा का एक शब्द था, चलो बेटा आज मेरा फैमिली कंप्लीट हो गया, लो माँ से बात करो। और मैं माँ से जब बात की तो माँ ने सिर्फ एक ही बात बोला, बेटा 3 महीना प्रिकॉशन से रहना, 3 महीना क्रॉस कर जाएगा तो कोई डर नहीं रहता है। हाँ, ये पहला संतान में ही ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। 3 महीना का खान पान थोड़ा अलग हो जाता है, तुम्हारे बॉडी में हार्मोन्स भी थोड़ा सा अलग होंगे। वो बहुत कुछ बताई, उतना विस्तार से अभी नहीं बता सकती हूँ, लेकिन उन्होंने 3 महीना के लिए बहुत ज्यादा ही प्रेशराइज किया। जब भी फोन करती थी तब भी यही कहती थी कि 3 महीना। और उस दिन का पल भैया ऐसा होता है, दीदी ऐसा होता है कि लगता है कितने लोगों को बता दूं। फिर सासू माँ को फोन किया गया, उनसे बात हुई, बड़ी दीदी से बात हुई, लगता था कि कितने लोगों को बताऊं। वो फीलिंग था, पूरा मेमोरी अभी धीरे धीरे याद आ रहा है, उतना तो नहीं लेकिन बहुत याद आ रहा है, सब कुछ याद आ रहा है। ये मेरा फीलिंग था भैया, उस दिन का जो फीलिंग था जिस दिन रिपोर्ट आया था कि आप प्रेग्नेंट हो, उस दिन की बात मैं बता रही हूँ। और तो आगे दीदी तो दीदी जैसे 3 महीने आप बोल रहे हो कि हार्मोन चेंज होते हैं, आपने उसके लिए बताया, तो उस दरमियान जैसे वॉमिटिंग बहुत होती है, जी घबराना, जी मचलाना, तो वो आपने उस टाइम पे क्या क्या जो उपाय किए होंगे? जी मिचलाता था, जैसे साग का स्मेल अच्छा नहीं लगता था, जी रोटी उसकी का चर्चा स्मेल। बाद में करेंगे, सिर्फ आज हाँ ये चर्चा करेंगे कि आपने गर्भ धारण किया तो जी। किसको किसको बताया और उन्होंने आपको क्या सलाह दी।
सलाह। बस भैया मैं भी सलाह में यही थी कि बोल बताए ना 3 महीना बोले कि बहुत थोड़ा सा आराम से रहना, ज्यादा उछल कूद नहीं करना, ज्यादा जोर से चिल्लाना मत। मम्मी ने ये भी बोला था कि ज्यादा जोर से चिल्लाना नहीं, गुस्सा नहीं करना किसी पे, थोड़ा सा कंट्रोल। 3 महीना अगर कंट्रोल करती हो तो तुम पास कर जाओगी, मतलब उनका कहने का मतलब यही था। मेरा आदत था कि सीढ़ी पे चढ़ते थे तो उछल उछल के चढ़ना, तो 5 तल्ला पे चढ़ना था, डेली 5 तल्ला चढ़ना उतरना। उसमें सबसे पहले उन्होंने ये कहा था सीढ़ी पे भी चढ़ना और उतरना तो बारीकी से उतरना और बारीकी से चढ़ना। हाँ, 3 महीना तक अगर तुम अच्छा से रह लोगी बेटा तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि ये बात मुझे भैया आज भी याद है, वो 3 महीना बार बार रिपीट करती थी, जब भी वो फोन करती थी तब भी बोलती थी। क्यों बोलती थी हमको नहीं पता, लेकिन वो ये बात हमको बोलती थी। बाद में पता चला कि 3 महीने में गर्भ जो होता है वो एक शेप ले लेता है, अपना जगह ले लेता है, तो डर खत्म हो जाता है भैया। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद दीदी आपका बहुत बहुत। अब आपके सामने आ रही है नम्रता चौधरी दीदी। वंदे मातरम दीदी, अनम्यूट नहीं हुआ है। हाँ हाँ, वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम भैया। भैया जैसे मेरे को जब शादी के 1.5 साल बाद मेरे को गर्भ धारण हुआ था। तो मतलब पहले हम लोगों ने पहले टेस्ट किया था, जो टेस्ट ट्यूब आता है उसमें पता लगाया कि सही में हुआ या नहीं हुआ है। तब फिर पता चला, तो फिर मैंने अपनी सास को ही बताया था पहले कि मम्मी जी ऐसे ऐसे है। तो फिर मम्मी जी बोली कि कंफर्म करने के लिए एक बार डॉक्टर को दिखा लेंगे, क्योंकि अपने ही वो वो जिसमें टेस्ट करते हैं उसमें मैंने टेस्ट किया था। तो पता चला कि 2 लाइन आ रही है उसमें। तब फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाकर मतलब डॉक्टर के पास गई थी। और फिर मम्मी जी ने कहा काला सब चीज मत खाना, नहीं तो बेबी भी काला होगा, और बड़ा ध्यान से चलना। और रोड पर जो गोले सब है ना, जैसे नाले के गोले बना रखे रहते हैं रोड पर, उसके ऊपर पैर मत देना। चलोगी तो ध्यान से, और नीचे मतलब रोड पर चलते समय कुछ भी सामान मतलब कचरा हो या कोई भी सामान हो उसके ऊपर पाँव मत रखना, ध्यान रखना वो सब चीज। और भारी सामान मत उठाना। तो ये सब राय मेरी सास ने मेरे को दी थी। जी दीदी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अब आ रही हैं महक खान दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम सभी को। दीदी मेरा जैसे घर से अपना डेट से फ्री हो गया आई थी, सिर सुर धो के आई थी, तो मेरा आते ही यहाँ तो गर्भ ठहर ठहर गया था। मेरी शादी के बाद मुझे कोई मासिक धर्म नहीं आया था, तो बच्चा कंसीव हो गया था जल्दी ही, पहला बच्चा जैसे। तो मैंने जैसे अपनी पहले मेरी जेठानी को बताया था, फिर उनसे अपना सासू माँ को सबको पता चल गया था। तो उन्होंने मुझे बताया था कि गर्म चीज नहीं खानी है कोई भी, जैसे कोई गर्म चीज भी नहीं खानी है, और जैसे आराम से चलना है, क्योंकि मेरी चलने की स्पीड थोड़ी ज्यादा है। तो बोला था कि थोड़ा आराम से चलना, इतनी स्पीड से नहीं चलना, और भारी वजन नहीं उठाना, 3 महीने तो कम से कम वजन नहीं उठाना। और जैसे मैं भैंसों का भी, मैं एक दूध निकालने का काम मेरा है, तो जैसे भैंस के पास जाए तो थोड़ा देख के बैठा, कहीं लात लूत ना मार दे, ऐसे आराम से बैठना है, थोड़ा बच के रहना उनसे भी। और मेडिसिन तो मैंने खाई नहीं थी कोई भी, दवाई वगैरह तो चलाई थी डॉक्टर ने बताते हैं ये कैल्शियम आयरन, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिया था। और जो बताते हैं कि काली चीजें जामुन वगैरह नहीं खानी, मैंने ऐसा कोई परहेज नहीं रखा था, मैंने तो सारा कुछ खाया था। लेकिन मैंने गर्म चीजों का सेवन नहीं किया था स्टार्टिंग में। और जैसे मेरा बच्चा हुआ तो बहुत अच्छा, मतलब हेल्थी ही हुआ था, ऐसे कोई इशू नहीं था उसमें। और ज्यादातर तो मुझे आराम से चलने के लिए और अपना आपस का परहेज बताया था। और
वजन का और जैसे गर्म चीजों का ही ज्यादा बताया था दीदी। जी दीदी। और भुनी हुई चीजें जैसे ये बाहर की चीजें कम खाना, शुरू के दिनों में ठंडी चीजें ज्यादा पीना। जी दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी दीदी, धन्यवाद। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। अब आपके सामने आ रही हैं सबसे कम बोलने वाली बहन मोनिका साहू। मोनिका साहू बहन, आपको अनम्यूट करने की क्या जरूरत है, आप तो खुद ही हो सकते हैं। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम सभी को। मैं मोनिका साहू, तारानगर राजस्थान से आप सबके बीच। दीदी, मैंने 1 साल बाद ही गर्भ ठहरा था, 1 साल बाद ही कंसीव किया था शादी के। तो 3 महीने तक हमने कहीं चर्चा नहीं की थी, क्योंकि पति परमेश्वर का कहना था कि अभी नहीं, अभी नहीं, अपने आप पता लग जाएगा। 3 महीने बाद मैंने चर्चा करने के लिए मेरे दिमाग में था, पर उससे पहले घर में चाल हाल चलना, जी मिचलाना, उल्टी आना, वो सारे समटाइम शुरू हो गए थे। तो सासू माँ ने पूछा कि तड़का लगाते टाइम तू ऐसे मुंह क्यों बनाती है, पहले तो नहीं करती थी। तो फिर मैंने कहा था कि आप दादी बनने वाले हो। वो ऑलमोस्ट 1.5 महीने में ही सासू माँ को पता लग गया था। उसके बाद सासू माँ ने कहा कि अब तो तेज चलना बंद कर, गोबर खुद से उठाती है। और मैं गोबर का तसला, मेरे को आदत थी खुद उठाने का, तेज चलना ही मेरा आप सब देखते ही हैं। तो धीरे चलाकर, गोबर मत उठाया कर, गोबर मैं उठवा दूंगी, तू सिर्फ डाल आया कर। उसके बाद सासू माँ ने मेरी माँ को फोन किया कि आप नानी बनने वाले हो। तो माँ ने मुझे जो बातें सिखाई, पहले भाभी ने कहा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। वहाँ अंदर भाभी, क्योंकि भाभी के साथ मैं पहले रही थी, जब मजाक में ही रहते थे, तो उन्होंने मुझे कहा अब पता लगेगा। उसके बाद जैसे कि माँ का बात करवाई मेरे से, तो माँ ने मुझे कहा जब भी उल्टी आए धनिया का पानी पीना है। हाथ वाली चक्की, सासू माँ को कहा कि इसको चक्की प्रबंध करवा दो, चक्की ला के दे दो। जितना काम कर सकती है उतना काम करना है, वजन नहीं उठाना है, और सीढ़ियों पे आराम से चलना है। तू गर्भवती हुई है, बीमार नहीं। तो ये नहीं कि तू कामचोर बने बेड पे आ जाए। ये माँ के शब्द थे। धीरे जैसे जैसे उल्टी होना, जी मिचलाना, ये सारी समस्याएं होती हैं, वो होती रहती थी। तो मैं माँ को जब भी फोन करती थी कि वो काम तो मुश्किल है, माँ का क्यों, तू कान हुआ ही के, बच्चे पैदा कान से नहीं होते, ऐसे ही होते हैं, तू तेरे को भी ऐसे ही लाया गया है। तो वही बात मेरे को लास्ट टाइम तक माँ का सुनने को मिला था। और ससुराल पक्ष से रहमदर्दी बहुत होती थी कि तू ये मत कर, वो मत कर। मायके पक्ष से कभी नहीं होती थी कि जितना अब काम करेगी तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, बाद में अच्छी रहेगी, जीवन भर अच्छी रहेगी, दर्द नहीं होगा बॉडी में। और अगर अब काम नहीं करे, अब कामचोर बनेगी, तो फिर जीवन भर पछताएगी। मेरी माँ का यही शब्द था आखिरी तक। और डिलीवरी तक माँ और सासू माँ दोनों साथ ही गए थे। तो मेरी माँ ने मुझे तो काम करने के लिए भी पूरा सलाह दी थी, और खाने के लिए माँ ने दूध में घी, मेरे मुझे घी खाना बहुत कम पसंद था पहले। तो माँ ने कहा था कि अब वो चोचले करना बंद कर देना, भाई ना भाई, अब तेरी जिम्मेदारी नहीं, तेरे आने वाले हमारे बच्चे के लिए तेरे को जो खाना है, हम जो कहें वो खाना ही पड़ेगा। तो मैंने वो प्रण लिया था कि जो भी कहोगे। तो मैंने वैसे ही चली थी दीदी, और बहुत अच्छे से जी नॉर्मल दीदी, डिलीवरी बहुत हो गई। बढ़िया। बहुत बहुत जी दीदी। धन्यवाद आपका। वंदे मातरम दीदी। मनीषा तोमर दीदी। मनीषा तोमर दीदी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ। मैं हम लोग बाहर रहते थे, मतलब फैमिली में नहीं थे, बाहर मतलब जॉब पे थे पति परमेश्वर। तो बाहर रहते थे, सिंगल ही रहते थे। तो मुझे लगभग 2.5 महीने बाद ही पता चला, क्योंकि मुझे पीरियड्स पहले भी से 2-2.5 महीने में आते थे, इसलिए सब कुछ पता भी नहीं चला था। तो 2.5 महीने के बाद ही पता चला, जब मैं अपनी मम्मी के पास गई थी तब पता चला। तब उन्होंने उनकी सबसे पहले यही था कि आपको 3 महीने तक वजन बिल्कुल नहीं उठाना है। और दूध लेना है, रात को दूध लेना है, सुबह जूस लेना है। और भूखा बिल्कुल नहीं रहना। जब भूख लग रही, जितनी भूख लग रही उतना आपको खाना है, आराम उतना ही करना है जितना शरीर की जरूरत है। बाकी आपको आलसी नहीं बनना है, काम करते रहना, जैसे करते थे नॉर्मली। भाई प्रेग्नेंट है तो ठीक है, प्रेग्नेंट है,
लेकिन काम आपको करते रहना है। और लास्ट और आखिरी जब महीने आते हैं तब मतलब 8वें महीने में कुछ ऐसा केसर का बताया था मुझे कि केसर खाना आपको दूध में स्टार्ट करना है, तो मैं केसर लेती थी। और आखिरी आखिरी में 8वें महीने से ये रहता था कि पोछा आपको जरूर लगाना है, पोछा जितना लगा 2 बार 3 बार पोछा घर का लगाते रहना बैठ के। और घूमना है, खाना खाने के बाद आपको घूमना है, सुबह घूमना है और आलसी नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात कि आपको भागवत गीता पुराण जो भी ग्रंथ होते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, वो आपको पढ़ते रहना है, मतलब भगवान में ध्यान लगाना है ताकि ये चीजें सब बच्चे को भी इफेक्ट करे, उसको असर करे। तो ये एक बहुत जरूरी बात थी। और जूस वगैरह लेना है, हेवी खाना नहीं खाना है। पपीता पपीता बिल्कुल नहीं लेना है, पपीता गर्म होता है शायद इसलिए पपीते का मना करते थे कि पपीता नहीं लेना है। और काम करते रहना है। जी दीदी। जी बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब आ रही है हमारी बड़ी बहन मीरा मित्तल दीदी। वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी, वंदे मातरम। हाँ, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब मुझे पता दीदी चला, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप पीछे से मुझे धक्का लगा रहे हैं और मैं धीरे धीरे सड़क के आगे बढ़ रही हूँ। ये गोविंद भैया का काम है। तो जब मुझे पता चला, मेरी माता जी दूर थी, सासू माँ दूर थी, मेरे पास में मेरी एक सहेली थी, उसने मुझे सबसे पहले बताया कि पपीता और अनारस 2 चीजें नहीं खानी है। उसकी भी उम्र छोटी, 23 साल, और मेरी उम्र भी ऐसी थी, 23 साल के आसपास। तो उसने मुझे बताया कि पपीता नहीं खाना और अनारस नहीं खाना, क्योंकि उस समय एसटीडी लगती थी और वो रात को 9 बजे के बाद बाहर कॉल कर सकते थे। तो इसलिए मैंने जो लोकल था उसको बताया। फिर जब माँ को बताया तो माँ ने ये वही बोला कि तुम आसन मत करना, मतलब उनको मालूम था ये योगा करने की बहुत शौकीन है, तो रोज ये आसन करती है, तो वो योगा नहीं बोलते थे, वो आसन बोलते थे कि आसन मत करना, बैडमिंटन मत खेलना। मेरा बैडमिंटन खेलने की आदत थी मेरी, तो भाइयों के साथ रही तो बैडमिंटन और क्रिकेट वगैरह खेलने की आदत थी। तो उन्होंने बोला कि ये सब बैडमिंटन और क्रिकेट अब मत खेलना, क्योंकि उसमें एड़ी उठानी होती है बैडमिंटन खेलते समय, तो एड़ी उठाने से गर्भपात होने का डर रहता है। ये सभी बहनों को एक मैसेज भी देना चाहूंगी कि जब भी गर्भ धारण का पता चलता है तो उसके बाद बैडमिंटन खेलना या उचक करके कपड़े सुखाना वो ना करें। तो वो सलाह माँ ने दी थी। और सासू माँ ने जो सलाह दी थी वो खुद गीता जी का पाठ करती थी, तो उन्होंने बोला था कि गीता जी का पाठ करना। और एक मेरा जो गाइडेंस मुझे मिलता है वो मेरी किताबों से, तो पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि नारियल खाना, ताजा नारियल, सूखा नारियल नहीं, ताजा नारियल, और संतरा, एक संतरा रोज खाना, तो जब भी सीजन रहे तब तक खा सकते हैं वैसा। तो ये मुझे 3 4 ज्ञान मिले थे अपनी गर्भधारण की जब खबर मिली उसके बाद। जी धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा विषय, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। अब आपके सामने आ रही हैं हम सबकी बड़ी दीदी, सबसे होनहार बच्ची हमारी क्लास की, परमेश्वरी दीदी। परमेश्वरी दीदी। वंदे मातरम दीदी, सभी को वंदे मातरम, बहुत बहुत बधाई। आप बहुत अच्छे से, इतना अच्छा बोलते हैं, इतना संचालन अच्छे से कर रहे हैं, उसके बावजूद भी डर रहे हैं। मैं तो इतनी झिझक के, इतने डर के बोलती हूँ, आप वैसे ऑलरेडी इतना अच्छा बोलते हैं, उसके बावजूद भी इतना डर रहे हैं मुझे। जी दीदी, यहाँ पे मैंने रात अपना को देखा परिवार था, है, इसमें डरने वाली क्या बात है दीदी। मैंने रात को आके देखा था, मैं फंक्शन में चली गई थी, फिर वीडियो में देखा था मैंने आपको बोलते हुए। जी दीदी। उससे भी बुरी हालत आज मेरी हो रही है। नहीं नहीं, मेरी बुरी हालत तो नहीं हो रही थी, लेकिन आप जितना डर रहे हो ना उतना खैर डर तो नहीं रही थी मैं। थोड़ा सा झिझक ही रहता है। आप दीदी बहुत अच्छे से बोलते हो, वैसे भी आप क्लास में ऑलरेडी हमेशा बोलते तो बहुत अच्छा बोलते हो, फ्री होके फ्रेंडली होके बोलते हो, फिर भी आप डर रहे हो। आप बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद इतना। जी धन्यवाद दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। मैं जब शादी हुई तो हमारे सासू माँ को बहुत ऐसे जल्दी था कि जल्दी से जल्दी मतलब गर्भ धारण हो। तो मुझे पहले ही बोल रहे थे कि 1 महीना हुआ
2 महीने ही हुए थे तब कह रहे थे अभी पूछते रहते थे कि अभी है जो पीरियड आया क्या पीरियड, तो नहीं 2 महीने बाद ही बोलते पता नहीं कब होगा, कब कब देखने को मिलेगा बच्चा, ऐसे। फिर मुझे 6 महीने हुए तब मैं सासू माँ ने मुझे कहा कि हाँ पीरियड क्लियर हो गए, हमने कहा हाँ। तो उन्होंने मुझे रसोई की देहली में बैठा के और अजवाइन था शायद ये कुछ खिलाया मुझे। तो उससे उस टाइम में ही मुझे अजवाइन की शायद फंकी दी थी, वो गर्भ ठहर गया था उस पीरियड के बाद ही। तो फिर उनको फिर पूछते रहते थे और पूरा ध्यान रखते थे कि अभी टाइम कितने दिन हो गए, इतनी तारीख याद रखते थे, मेरा पूरा ध्यान रखते थे कि अभी कितने दिन हो गए, अभी आए क्या ऐसे पूछो। तो मैंने उनको ये पता चला कि अभी 5 दिन 10 दिन ऊपर हो गए हैं, नहीं आया है टाइम। तो उन्होंने सासू माँ ने कहा कि अब आप ध्यान रखना कि कहीं ये सोचो कि इतनी जल्दी या गर्भ धारण हो गया है, कहीं अबॉर्शन मत करवा लेना। तो उनको ये लग रहा था कि बेटा अभी नहीं चाहता इतनी जल्दी बच्चा। तो मुझे सलाह दी, बेटे को तो कुछ नहीं कहा, मुझे सलाह दी कि उसके कहने पे तो उसकी बात मत मानना। तो ये और फिर मम्मी के पास गई तो मम्मी ने कहा कि इनको भी ये कहते थे, मुझे भी कहा खुश रहा करो और अपना मन जितना खुश रखोगे बच्चा उतना ही स्वस्थ होगा, ये मुझे सलाह दी थी। और वैसे खाने पीने का कि तुम खाओगे वैसा ही बच्चे की ग्रोथ होगी। ज्यादातर तो मैं यहीं रहती थी, मम्मी के पास बहुत कम जाती थी। तो ये मुझे ये सलाह दी गई थी और 9वां महीना लग गया था। उसके बाद मम्मी ने कहा था कि तिल का तेल आप अपनी सास को बोलना कि तिल का तेल के लड्डू बना के खिलाएं, तेल की। तो शायद उस टाइम वो तिल का तेल मिला नहीं था, टाइम कोई ऐसा ही था या गांव में मिलता नहीं था। यहाँ पे क्या होता है कि सर्दियों में ही तिल के तेल निकाले जाते थे। वो टाइम इस टाइम था ये अगस्त सितंबर का, तो उस टाइम नहीं। लेकिन मेरा नॉर्मल डिलीवरी घर पे ही हुई थी और आसानी से हो गई थी। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे बहुत मातरम। बहुत धन्यवाद दीदी आपका। वंदे मातरम। मोना शर्मा दीदी। जी जी बहन, वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को, और खास वंदे मातरम वर्षा दीदी को जो इतना अच्छे से संचालित कर रही हैं। और आपने मुझ पे वो फोड़ने की पूरी कोशिश की थी कि मोना दीदी को बुला लिया जाए। मैं तो डर ही गई थी, मैंने तो अपना कैमरा ही बंद कर दिया क्योंकि अचानक से मैं वो नहीं कर पाई। हाँ जी, वैसे आप बहुत अच्छे से संचालित कर रहे हो। बाकी गोविंद भैया की भी बहुत तारीफ है, जो हर किसी को इतना पुश कर देते, इतना प्रोत्साहित करते बोलने के लिए, जी और बिल्कुल, कल से हमारी आप ही की झिझक बारी चली है। जाए। कल से आप ही की बिल्कुल बारी है। अभी मैं प्रिपेयर तो हो गए बहुत हैं। नई हूँ, अभी मैं बहुत नई हूँ। थोड़ा सा वो हो जाने दो टाइम फिर। हाँ जी, तो मैं एक्चुअली जब मेरी शादी हुई तो हम लोग मेरी शादी के बाद में चेन्नई चली गई। हम लोग पहले चेन्नई में रहते हैं। तो जैसे हमारे मतलब जो उत्तर भारत में और साउथ में मतलब एकदम क्लाइमेट का बहुत डिफरेंस होता है। तो जब मैंने गर्भ धारण किया, कंसीव किया, तो मैंने जब हमें डॉक्टर के पास से जाके पता चला, तो मैंने सबसे पहले अपनी सासू माँ को बताया। तो सुन के तो सभी खुश हुए, काफी बधाइयां दी सब लोगों को इधर उधर। और मेरी पहली सलाह ये थी, मतलब जो मेरी सास ने मुझे सबसे पहली सलाह ये दी थी कि 3 महीने तक बेटा किसी को नहीं बताना 3 महीने बाद ही हम किसी को बताएंगे। तो सबसे पहली तो ये सलाह थी। फिर जब हमने फोन करके बताया, क्योंकि हम चेन्नई रहते थे, फिर उसके बाद तो दोबारा उनका फोन आया और सलाहों की इतनी सारी झड़ी लगा दी। लेकिन बहुत जरूरी था वो, क्योंकि हम लोगों को इतना पता नहीं होता पहले प्रेगनेंसी में। तो पहला तो उनका ये था कि बेटा अभी बहुत उल्टी वगैरह होगी, थोड़ा ऐसा होगा, तो हल्का खाना खाना। कुछ लोग सोचते हैं कि जो मन कर रहा है वो खाएं प्रेगनेंसी में, इस तरह से मत करना। तो सबसे पहले तो खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखना।
और अपने पहले के 3 महीने जो हैं कि उनमें पानी, लिक्विड डाइट बहुत लेना, पानी मतलब अपने को हाइड्रेटेड रखना जितना रख सकते हो, और थोड़ा हल्का ही खाना खाना, क्योंकि उस टाइम वॉमिट वॉमिट ज्यादा आती है और उल्टी होती है, थोड़ा पाचन आपका ठीक नहीं रहता, तो इन सब के लिए। और गर्म चीजें खाने के लिए बिल्कुल मना किया था। और सभी ने बताया गर्म चीजों में जैसे पपीता, अनानास, सूखा नारियल, ये सब खाने के लिए बिल्कुल मना किया था। हाँ, उन्होंने मुझे एक सलाह और दी थी कि पहले 3 महीने आप नीचे मत बैठना, कभी भी आप नीचे बैठो तो स्टूल लेके बैठना, बिल्कुल सीधे जमीन पर मत बैठना। और कोई भी धमक वाला काम है ना, जैसे दीदी मीरा मित्तल दीदी ने बताया कि खेलना नहीं है जिससे हमारे पैर में मतलब ऐसे धमक होती है, उन्होंने इस तरह का वर्ड यूज किया, धमक वाले काम नहीं करना, थोड़ा स्लो काम करना सारे। और एक चीज और उन्होंने सलाह दी थी कि सीधे मत सोना, जब आप सोते हो तो हमेशा करवट से सोना, सीधे मत सोना। फिर पहले 3 महीने में ही उन्होंने ये सब करने के लिए कहा था, फिर तो कहा था कि उसके बाद काफी एक्टिव रहना। और जिस दिन मैंने बताया उन्होंने उसी दिन कहा कि अगले दिन से तुम रामायण पढ़ना शुरू कर दो। और ये हमारे परिवार में है कि हम जब तक प्रेग्नेंट होते हैं पूरे 9 महीने हम डेली मतलब रामायण पढ़ते हैं। तो मेरी दोनों प्रेगनेंसी में मेरे दोनों डिलीवरी नॉर्मल हुए, बच्चे काफी अच्छे रहे, भगवान की दया से कोई भी तकलीफ नहीं आई, बच्चे हुए भी बहुत हेल्दी। तो हमारे यहाँ ये रामायण पढ़ने का। और फिर उसके बाद जैसे सभी लोगों ने बताया कि काफी एक्टिव, जैसे मोनिका दीदी ने बताया बहुत एक्टिव रहना, लेकिन वो 3 महीने तक नहीं, उसके बाद उन्होंने बहुत एक्टिव रहने के लिए कहा। और 8वें 9वें महीने में पोछा लगाना भी बहुत अच्छा रहता है। और जैसे मैंने कल बताया था 9वें महीने में गर्म चीजें जो हम पहले 3 महीने में नहीं खाते हैं, वो सब हमको 9वें महीने में खाने के लिए बोला जाता था। सूखा नारियल खाएं, घी भी मैंने सिर्फ आखिरी महीने में पिया था, शुरू से नहीं पिया था, दूध में घी मिलाकर। और बस यही था। और बाकी भारी सामान उठाने के लिए मना किया था। जी बस बहन, यही दीदी, हाँ यही था बहुत मेरा अनुभव। अच्छा लगा आपकी जानकारी सुनकर कि भारी सामान उठाने के लिए मना किया था, क्योंकि एक्चुअल में हाँ अपन जी, दोनों खूब भारी हैं। तब भारी नहीं थे। तब भारी बहुत नहीं बहुत थे। धन्यवाद बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अ, प्रेम दीदी, वंदे एक मिनट, एक मिनट। जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं आ रहा है मेरी आवाज? जी दीदी। बहन घर से फोन आ रहा है, मुझे बाद में ले लीजिए थोड़ा। जी दीदी। हेलो। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। कोमल भैया मैं दीदी। आपको कुछ दिखाना चाह रही हूँ। कैसे हो? मैं देखिए शैम्पू बनाई थी, अच्छा है भैया। इसका देखिए ऐसे गाढ़ा बना है। ये लड़के की शादी में मतलब क्या अब्दुल्ला दीवाना कहाँ से हो गया भाई? है मतलब मीटिंग में इतनी देर से समझ में नहीं आ रही। ये अनम्यूट कैसे हुए? मैंने तो किया भी नहीं इनको। किसने भेजा इनको अनम्यूट होने का मैसेज? चले कोई बात नहीं। प्रेम दीदी आ गई, प्रेम दीदी को कीजिए दीदी। जी भैया। वंदे मातरम वर्षा बहन। वंदे मातरम सभी बहन भाइयों को जी जी, वंदे मातरम। बहुत बहुत बधाई हो। 4 सीट मिली है आज आपको, और बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं आज आप। वास्तव में धन्यवाद। काफी हॉट है, मैं भी तो हॉट हो रखी हूँ। हाँ, वो दिख रहा है, जब अपने बिल्कुल। मैसेज तो पता लगता है। बहन, मेरा बारे में बता देती हूँ। मेरा थोड़ा जल्दी शादी हो गई थी, तो जिन बहनों का एक्सपीरियंस सुन के मुझे तो ऐसा कभी कोई स्पेशल फील नहीं हुआ था। एक शादी के 1 साल बाद में बच्चा लग गया था, और
2.5 महीने बाद मुझे पता इसलिए चला था कि मेरी जिठानी ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। और जब मेरे से मेरी नंद हमारे घर में एक शादी थी ननद की, तो मतलब परिवार में, तो सबने पूछा तेरे लास्ट टाइम माहवारी पीरियड्स कब आए थे, तो मैंने काउंट करके बताया 2.5-3 महीने हो गया था मुझे उस बात को। तो फिर मेरी सास को बताया, मेरी नंदों ने, जिठानी ने, सबने, कि ये प्रेग्नेंट है 3 मतलब। तो फिर मेरे ससुर जी ने इतना ही बोला था, बेटा ज्यादा, हमारे घर में मतलब फार्म हाउस में रहते थे हम लोग, तो 15-20 गाय भैंस रखते थे। तो ऐसे बोलते थे गोबर कम उठाना, थोड़ा मतलब वजन ज्यादा मत उठाना। तो मैं थोड़ा कम उठाती थी, लेकिन वो रोज इतना काम होता था कि करना ही पड़ता था। और पूरे मतलब फैमिली में खाना बनाना ये सब चलता ही रहता था, क्योंकि ऑलरेडी जिठानी प्रेग्नेंट है। पर मुझे ऐसा नहीं पता था प्रेगनेंसी में, क्योंकि भाभियां घर में थी नहीं, बड़ी मैं थी घर की बेटी, और स्कूल जाती थी, तो पता ही नहीं चला कि कब शादी हो गई, कब प्रेग्नेंट हुई। और हमारे फार्म हाउस में, घर में तो फोन था, फार्म हाउस में फोन भी नहीं था कि मम्मी वगैरह को किसी को कुछ बता पाते, या किसी से कोई कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। जिठानी से मेरी ज्यादा बात नहीं होती थी, सास से ज्यादा बात नहीं होती थी, अपना काम करती रहती थी सारा दिन। और और जब दोपहर में सब सो जाते थे तब मैं अपनी पढ़ाई करती थी, ऐसा मेरा रूटीन होता था। क्योंकि मुझे एक ही बात बोलती, मुझे पढ़ना है। पति ने मना किया था कि आगे नहीं पढ़ना है, पर सास ससुर ने सपोर्ट किया था पढ़ने के लिए, कि हाँ चलो जब तक मन है पढ़ तक पढ़ते रहना। फिर फिर ये बेटा हो गया, और 7 महीने बाद में मतलब मुझे कुछ भी खाने पीने के लिए कोई मतलब पता ही नहीं था क्या खाते हैं क्या, रूटीन लाइफ थी, जैसे डेली होता है वैसे सारे काम होते थे। 7 महीने के याद है, बस इतना सा याद है मेरे को, कि सासू माँ ने यदि बोला था कि जब भी झाड़ू लगाए तो ये खोपरे का गिट खाते रहना थोड़ा थोड़ा। बस एक ही बात है याद है, और कुछ भी याद नहीं है। फिर 9 महीने बाद में जब बेटा घर में ही पैदा हुआ था, दोनों बच्चे घर में ही हुए थे, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। और टिटनेस के टीके के लिए सास बोलती थी कि लगवा लो, तो घर पे ही नर्स आती थी लगाने के लिए। बस ये 2 बातें याद है मुझे, ज्यादा कुछ याद नहीं है मेरा, और तो क्योंकि थोड़ा जल्दी बच्चे हो गए थे। धन्यवाद जी वर्षा बहन, धन्यवाद सभी जी बहन जी, भाइयों। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी, वर्षा दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे जुड़े 101 परिवार में लगभग माताएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बाकी अभी तक मतलब उन्होंने, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि गर्भधारण हुआ होगा और उन्होंने किसी को बताया नहीं होगा। तो यहाँ पे तो वो बात बतानी है याद करके कि जब आप गर्भधारण हुआ तो आपने जिन्हें भी पहली बार बताया उन्होंने क्या आपको राय दी। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी आगे आए, नहीं तो मैं पीछे हट जाऊंगा। ठीक है, अगर मैं पीछे हट गया तो कल से मीटिंग बंद। यहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने, कोई माँ नहीं बनी और उन्होंने अपने, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिर्फ कान लगा के सुन रहे हैं। मैं उन सभी माँ बहन बेटियों से विनम्र विनती है कि चाहे आप एक लाइन बताएं, लेकिन बोलना है तो बोलना है। ठीक है, क्योंकि मुझे वो परंपराओं की पुरानी बातें जाननी है कि आप लोगों को क्या राय मिला करता था। क्योंकि आज एक ही राय मिलती है, डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन अभी कुछ बहनों के अनुभवों को सुनने के बाद ये समझ में आती है कि हमारी दादी नानी माँ सास जो भी है, वो हमें, क्योंकि उनके जीवन में वो घटना घट चुकी है, इसलिए उससे संबंधित जानकारी देती है। तो मैं चाहता हूं कि परंपराओं का ज्ञान, शून्य खर्च का ज्ञान जीवित रहे। तो इसीलिए आप सभी से विनम्र विनती है कि अपना मुंह खोलें, नहीं तो कल 11 बजे की मीटिंग नहीं खुलेगी। ये आप सोच लीजिए। मुझे यहाँ पता है कि कौन कौन माँ बनी हुई है। चलिए वर्षा दीदी जल्दी जल्दी लो, और सबसे पहले अपना ही मुंह खोल लो क्योंकि आप भी बनी हुई हो। ठीक है। जी भैया, वंदे मातरम। अ, जब मैंने शादी करी मेरी उम्र 22 साल की थी। उसके बाद 4 महीने बाद में मैं प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट होने के बाद सबसे पहले खबर दी मैंने मेरी माँ को। मेरी माँ ने सबसे पहले मेरे को यही समझाया कि जितना घूम सकती है उतना घूमना, वजन मत उठाना, करवट लेके सोना है, करवट लेके उठना है, कम मिर्च मसाले तेल वगैरह कम खाने हैं। और बस भैया मुझे इतना ही याद है। चल, कोई बात नहीं, आगे बाकियों के आगे माइक अनम्यूट करके मंच का संचालन करें, और कोई छूट ना जाए। अगर कोई रह गया, तो एक भी रह गया ना, तो या तो अभी चले जाओ मीटिंग से,
जाके यूट्यूब पे सुन लेना। अभी जितने हैं जो बोलने हैं, जो भाइयों के लिए मना है, बहनें आगे आएंगी। तो जितने भी हैं, अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जैसे चिंकी बहन है, चौपाल चलाक चिंकी, किरण खान, किरण दीदी जौनपुर, ऐसे अनेक अनेक बहनें हैं। जिन्होंने भी, नवनीता है, निधि दीदी हैं, नीलू कुमारी है, ये सब माँ बनी हुई है। निशा है, पद्मा है, पिंकी है, पूनम दागी हैं। ये सारी वो बहनें हैं जो माँ बनी हुई हैं। अगर इनके मुंह नहीं खुले तो कल 11 बजे की कक्षा नहीं खुलेगी, या तो अभी कक्षे से बाहर हो जाए। यहाँ वही रहे जिनको अपने बताने हैं कि आपका गर्भ धारण होने के बाद आपने जिन्हें भी खबर दी, चाहे वो पति है या कोई भी हो, अ, जो राय आपको मिला है वो जरूर बताएं। तभी परंपराओं का ज्ञान जीवित रहेगा। अनुभवों के, सिर्फ 4 जनों के अनुभव से हम 140 करोड़ को नहीं समझा सकते। ठीक है। चलिए वर्षा दीदी आगे। जी नीतू दीदी, नीतू दीदी। जी वर्षा दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरी 21 साल की उम्र में शादी हुई थी और 1 साल गुजरने के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। 22 साल की उम्र में पता लगा तो सबसे पहले तो मैं इनसे ही बात हुई थी। उसके बाद फिर मतलब कुछ शर्म सी आती थी मेरे को कुछ बताने करने में ऐसे, क्योंकि मेरी मम्मी का ऐसा था कहना कि माँ बन के दिखा। तो मेरे मुंह से ये नहीं निकलता था कि अब इसकी इतनी जल्दीबाजी क्या है। मतलब वो उस वक्त शर्म शंका थी, जो भी है। मेरे को बहुत कुछ गाइडेंस नहीं मिला, सही मायने में मुझे बहुत कुछ गाइडेंस नहीं मिला किसी से भी। मम्मी ने भी उतना कुछ नहीं, बस वो वजन उठाना नहीं है ये जरूर बोलती थी, लेकिन क्या खाना है नहीं खाना है बस एक ही चीज बोलती थी कि रात को सोते टाइम में दूध में घी डाल के पीना है। ये जरूर मेरे को मेरी मम्मी ने बोला था। मेरी सास ने भी मुझे कुछ भी गाइडेंस नहीं दिया, जबकि बहुत पुराने जमाने के थे, लेकिन मेरे को गाइडेंस बोल के कुछ भी नहीं मिला। थोड़ा बहुत जो भी मेरे को गाइडेंस मिलता था मेरे दोस्तों से ही मिलता था, थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी। और बस इतना ही दिमाग में रहता था कि अ, सोते वक्त सामने ठाकुर जी का जो इतना चित्र, सुंदर सा चित्र रहेगा, वैसे ही बन के वैसे ही तुम्हारे मतलब पलेगा, तेरे गर्भ में पलेगा, मतलब वो आइडिया था। विशेष कुछ मेरे को किसी ने गाइड नहीं किया दीदी। तो उस चीज का मलाल है दीदी, मेरी तो इतना ही है। और खाने पीने में कुछ किसी ने बताया नहीं मेरे को कि क्या खाना नहीं खाना, अच्छे से खाना, हाँ खाने में क्या पसंद नहीं पसंद ये जरूर सब किसी ने पूछा। लेकिन ऐसे स्पेशल गाइडेंस की हाँ तुमको बैठना पोछा लगाना ये नहीं, वो नहीं। पहले पहले प्रेगनेंसी में ये था। दूसरी प्रेगनेंसी में खुद अपने आप को ऐसा था कि फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी ये डिलीवरी सिजेरियन हुई थी। तो मुझे सेकेंड डिलीवरी मैं चाह रही थी कि मेरा नॉर्मल हो जाए, तो मैं बहुत कोशिश करती, किसी के बोलने ना बोलने पर भी मैं पोछा लगाना झाड़ू लगाना ये सब खुद से करती थी, क्योंकि मैं कुछ कुछ पढ़ती रहती थी। तो उसकी वजह से मैं लास्ट मिनट तक मेरा वेट भी गेन नहीं हुआ था। तो वो सब ध्यान में अपने विवेक से रखी, बाकी किसी ने मुझे कोई गाइडेंस नहीं दिया दीदी। जी दीदी, मेरे को तो इतना ही याद है। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। ज्योति कुमारी दीदी। ज्योति कुमारी दीदी। हाँ जी जी वंदे दीदी, मातरम वंदे दीदी। मातरम। वंदे मातरम जी। अ, दीदी बताइए। मेरा ये है कि 2017 में पहला गर्भधारण हुआ था। तो उस समय मैं दिल्ली में रहती थी और मेरा बिहार में मायका ससुराल दोनों है। तो मम्मी और सासू माँ दोनों वहीं रहते हैं। तो जी फिर दीदी, दोनों को सबसे पहले बताया तो आपने बहुत किसको बताया? हाँ। मम्मी को बताया था पहले, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती थी ना, तो उनको ही बताया था। और फिर सासू माँ को भी बताया, तो वो तो समझ गई थी, उन्हें तो अनुभव था ना। तो वो समझ गई कि क्या बात है, तो बोला था कि डॉक्टर को दिखवा लो अपना। पर उसमें मैं और पतिदेव दोनों ही रहते थे यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा साथ उन्हीं का मिला। ऐसे तो फ्रूट्स वगैरह तो बहुत खाने को बोलते हैं डॉक्टर कि उसमें फाइबर मिलता है, जूस क्यों लेना है, सीधा फाइबर लो। तो वैसे में तो फल वगैरह कुछ खाने को मन नहीं कर रहा था, और अनार लेने को बोलते हैं ब्लड के लिए।
तो दीदी जैसे खून। आपने कहा कि जब आपने सबसे पहले अपनी माँ को बताया आपके गर्भधारण के बारे में, तो आपकी माँ ने एक सबसे पहले क्या गाइडेंस दिया आपको? सबसे पहले गर्भधारण करते ही आपको क्या उपचार बताए? हाँ हाँ, माँ और दोनों मम्मियों ने, दोनों ने बोला कि 3 महीने तक और किसी को भी नहीं बताना, क्योंकि एक बार जो है ना 3 महीने में पक्का हो जाता है, गर्भ ठहर जाता है पक्का, तो फिर हम किसी को बताएंगे। तो फिर मेरी माँ ने, मेरी सासू माँ ने ननद को बताया। उसके बाद फिर किसी को नहीं पता था। फिर तीसरे महीने के बाद सबको परिवार में पता चला। और मेरे पति देव यहाँ थे, तो ऐसा वहाँ पे एक बार हुआ था कि डॉक्टर ने बोला था कि खून बनने के लिए इसको फ्रूट्स वगैरह दीजिए। तो मैं छुपती थी, नहीं खाती थी। तो वो क्या थे ना कि कोने में खड़े रहते थे, जैसे मैं वहां से जाती थी तो मुट्ठी भर के अनार लेके मुंह में डाल देते थे। ये एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था उस समय का, कि हाँ हमारा ध्यान रखा जाता है, ऐसे बताया जाता है कि हम स्पेशल हैं। और फिर हमें भी बहुत अच्छा लगता है ये सब। फिर दूसरा हुआ था 2023 में, फिर बेटा हुआ सेकंड गर्भधारण में। तो उस समय तक तो फिर एक्सपीरियंस बहुत हो जाता है, तो फिर सब सही रहा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। विनीता साहू दीदी। जी दीदी, विनीता साहू दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम सभी को। जी दीदी, जब मैं मेरा पहली बार जब रुका तो मैं सबसे पहले अपने पतिदेव को बताई। मतलब वो मेडिकल है, तो मैं उनसे बोली कि किट लेके आना, तो मेरा मतलब डेट नहीं आ रहा है तो चेक करूंगी ऐसा करके। फिर जब वो लेके आए तो मैंने उन्हीं को पहले बताया क्या आया रिजल्ट करके, तो उन्हीं को पहले बताई कि आप पापा बनने वाले हैं ऐसा करके। फिर आपको तो मतलब गाइडेंस किसने किया? जी, फिर मेरी जो देवरानी थी वो पहले से प्रेग्नेंट थी, और तो उनको सब सलाह दे दिए थे। फिर मैं धीरे धीरे करके सबको बताई। तो और क्या सलाह मेरे दी यहाँ, आपको? आपको सलाह क्या दी? हाँ वही बोले कि अभी तो 3 महीने तक नहीं बताना है। और बोले कि जितना हो सके खुश रहना और ज़्यादा टेंशन मत लेना, और कुछ भी मतलब अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, और टीवी मोबाइल जो भी देखती है उसमें अच्छी चीजें देखना, ताकि उसका मतलब अच्छा प्रभाव बच्चे पर पड़े। और कुछ भी मतलब ज्यादा टेंशन मत लेना, खुश रहना ऐसा बोले। और जब दिन मतलब ज्यादा बढ़ते गया तो और ये बता कि जिमीकंद की सब्जी नहीं खाना है ऐसा करके। जब तक बेबी नहीं हो जाता तब तक जिमीकंद जो आता है उसकी सब्जी नहीं खाना है बोलते थे। और फल जो दोहरा हो जाता है ना, जैसे कि केला कभी कभी दोहरा हो जाता है। जुड़े, हाँ, जुड़े हुए फल हाँ, फ्रूट होते हैं जो। तो वो उसको भी नहीं खाना है ऐसा बोल बताते थे मेरे को। और काम वाम तो ऐसे करना है ऐसे बोलते थे एकदम। अब हम लोग का ऊपर रहना होता है, नीचे में हम लोग ऊपर में रहते हैं, हम लोग का रूम ऊपर में है, तो मेरा चढ़ना उतरना सीढ़ी में तो रोज का काम था। मतलब मैं पूरा मतलब डिलीवरी होते तक मैं सीढ़ी में चढ़ी उतरी वो सब काम की हूँ। ऐसे तो नहीं है कि एकदम आराम आराम करना है, लेकिन एकदम काम को एकदम छोड़ देना वैसे ही नहीं बोले थे। ये सब बताए थे। और हल्दी का जो फूल होता है ना, हल्दी का फूल, उसको ना जैसे उसको सूखा होता है, उसको सुखा के उसका पाउडर बना के, मतलब 5 महीने के या मतलब 5वां महीना जब लग जाएगा तो उसको सुखा के पानी में घोल के पीने के लिए बताए थे। तो ये मैं पी थी ताकि मतलब बच्चे को ना मतलब पीलिया वगैरह हो जाता है ना वो ना हो ऐसा, इसीलिए इसके लिए बताते थे। जी, 2016 में मेरी गुड़िया हुई पहली, और दूसरी अभी 2022 में हुई। दोनों नॉर्मल डिलीवरी है दीदी मेरी। ठीक है और दीदी, मतलब आपकी जानकारियां वास्तव में बहुत उपयोगी हैं। पर हाँ, और अभी मेरे तक को ये भी जितने बताया था भी दीदी कि सलाह हाँ। सुनी है, एक मिनट, अभी तक जितनी भी सलाह सुनी है मैंने कि भाई दादी नानियों ने इतनी इतनी सलाह दी है, पर अभी तक एक पॉइंट किसी ने नोटिस नहीं किया और ना अभी तक वो सामने आया, वो ये कि अगर 9 महीने के गर्भधारण के समय में कोई ग्रहण काल आ जाए, एक हाँ मिनट, हाँ तो क्या करें? हाँ दीदी, उसके लिए मना किए थे। ग्रहण लग जाता है तो नहीं निकलना है, बाहर नहीं निकलना है ऐसा बोलते थे।
तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो एक ही बार शायद ग्रहण पड़ा था बीच में। तो उस दिन हम लोग मतलब जितना भी काम था उसको कर लिए थे बाहर निकलने वाला। फिर ना उसके बाद जब वो हुआ ना ग्रहण का समय पूरा हो गया तभी निकले थे। और इसमें जो क्या क्या नियम था वो सब किए थे। उसमें क्या नियम था आपका? ग्रहण समय में क्या नियम लिया था आपने? अब वो उतना तो वही कि तुलसी पत्ता वगैरह डालना है जितना अब भी देखिए हम यूज शिवकरण करें। शिवकरण भैया ने चैट बॉक्स में डाल भी दिया है कि उस समय चाकू कैंची का यूज नहीं करते हैं, गोद में जो है वो नारियल लेके बैठते हैं जब तक ग्रहण काल चल रहा होता है जब तक। अच्छा वो सब तो नहीं बताए थे, मतलब ऐसे ही बताए थे ग्रहण का काल है तो बाहर नहीं निकलना है करके। उस टाइम उतना मोबाइल वगैरह उस समय ताला चाबी का यूज नहीं करते हैं, कैंची चाकू का यूज नहीं करते हैं। नहीं तो उससे बच्चे का जो अंग है वो आधा विकसित होता है, पूर्ण तरह से बच्चा विकसित नहीं हो पाता है। पर फिर भी आपकी जानकारियां बहुत अच्छी लगी दीदी, हमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्योति कुमारी दीदी। ज्योति कुमारी दीदी नहीं हुआ। नीलम भट्ट दीदी। हेलो, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। जब मैं प्रेग्नेंट हुई फर्स्ट टाइम तो शादी के तो 4 दीदी साल बाद। पर्दे के सामने आके बताइए ना दीदी प्लीज आप। अरे वो मेरी गुड़िया कहती नहीं है। एक सेकंड। दीदी वंदे वंदे मातरम। मातरम। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो फर्स्ट टाइम जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो हमने खुद से ही चेक किया, किसी को बताया नहीं था 15 दिन तक। ऐसा लग कांचो रहा था एक कि शायद गलत भी हो सकता है। कांचो एक शायद। हस्बैंड कांचो एक। जी सॉरी। हाँ, हस्बैंड नहीं पति थे तो अ, जब बताया तो उन्होंने बोला कि अभी तो क्या पता ऐसा भी हो सकता है, गलत भी हो सकते हैं। तो हमने चेक करा, फिर हमने किसी को बोला नहीं। मेरे पास में मुंबई में ही एक पास में ही रहते हैं वो, सीख कर गई हैं। तो उन उन भाभी ने मुझे बोला कि नीलम ऐसा कुछ है क्या। मैंने बोला भाभी अभी तो मुझे कुछ पता नहीं है और मुझे दीदी इतना आप नॉलेज खाली भी नहीं है। आप केवल इतनी जानकारी दीजिए, जब आप प्रेग्नेंट हुई आपने गर्भ धारण किया सबसे पहले हाँ आपने तो किसको बताया और क्या उपचार बताए गए आपको? उन्होंने ये बताया कि एड़ी ऊंची करके नहीं चलना है। भाभी ने जो जी। हमारे पड़ोस में थे उन्होंने ये बताया और बोला कि गर्म चीजें आप नहीं खाना। और जैसे मम्मी को बताया तो मम्मी ने बोला कि नीचे मत बैठना अभी 3 महीने तक, कुछ पाटा लेकर ही बैठना। और वजन का काम 3 महीने मत करना, वैसे काम जो करते हो वो तो आप करना थोड़ा थोड़ा। उसके बाद खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना, लिक्विड ज्यादा लेना, फाइबर वाले जो चीजें हैं वो लेना। जो आप खाते हो वो खाओ, अच्छे से खाओ और ना गुस्सा गुस्सा नहीं करना है, शांत रहना है। और जो अपनी धार्मिक बुक है वो पढ़ना है। यही सब बताया। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुमन पाल मीरत दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे वंदे मातरम। मातरम दीदी। दीदी मेरी शादी के 2 साल बाद गर्भ रहा था। और दीदी यहाँ है ना, ऐसा कोई मुझे बताने वाला भी नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं। और पतिदेव पता जब चला, जब मैंने चेकअप करवाया कि हाँ मुझे गर्भ ठहरा है, तो तीसरे महीने मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, तब पता चला था। तो मुझे कुछ ये भी पता चला था कि है ना, खाने में जैसे बदबू आना, आटा बनाते समय, रोटी बनाते समय, किसी चीज को बनाते समय। तो फिर मैंने चेकअप करवाया तो तब पता चला कि भी मुझे गर्भ है, ठहरा है 3 महीने बाद। तो पतिदेव कहते थे कि ज्यादा वजन मत उठाना, उन्हीं को मैंने बताया था क्योंकि वो चेकअप करवा के लेकर आए थे। तो उन्हीं को मैंने बताया था कि मुझे 2-3 महीने हैं। तब फिर पतिदेव ने ही मुझे जो किया, मतलब सलाह दी, तो उन्होंने ही दी थी। बाकी मुझे किसी ने ऐसी सलाह नहीं दी थी। अगर जैसे मैं अपने घर गई थी तो उन्होंने बोला था, मेरी मम्मी ने, कि पटड़े पे बैठना है, पलोथी मार के बैठना है, बिना पटड़े के नहीं बैठना है दीदी।
तो मुझे इतना ही कुछ याद है और इससे ज्यादा याद नहीं, क्योंकि घर पे मुझे ससुराल में कोई ऐसा ज्यादा सलाह देने वाला कोई नहीं था। तो जो पति कहा एडजस्ट किया, पतिदेव ने ही किया था कि ये वजन मत उठाना, ऐसा काम करना। अगर मेरे से जैसे काम नहीं होता था तो मैं जैसे थोड़ा आराम किया फिर काम किया। अगर मुझसे पोछा नहीं लगता तो पैरों से पोछा लगाना करना, लेकिन खड़े होके बैठा नहीं जाता था तो खड़े होके ही काम करना, लेकिन काम करते जरूर रहना। चाहे जैसे भी स्थिति में थोड़ा आराम कर करके तो मैं काम करती थी। तो पहला केस मेरा बिगड़ गया था, मतलब बच्चा पहला खत्म हो गया था। फिर दूसरे में मैंने ध्यान रखा हर चीजों का, काम का भी, बैठने उठने का भी, क्योंकि पहली बार पता नहीं था तो मुझे दूसरी बार में मैंने अपना ध्यान रखा। पतिदेव भी कहते ज्यादा वजन का काम नहीं करना, इधर उधर मत जाना। तीसरे महीने से के बाद तीसरे महीने तक कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कि आपके पेट पर भारी वजन पड़े। तो दीदी सबसे पहले मैंने अपने पति को ही बताया था, बाद में घर में पता चला था। तो दीदी जी जी, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रूबी बर्णवाल दीदी। रूबी बर्णवाल दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। बोल मेरा ना 1-2 महीने का बाद हुआ था। वो भी हम शादी के बाद 2 महीने के बाद घूमने गए थे फैमिली के साथ। तो जब हम घूमने गए ना तो फिर मेरा जैसे गाड़ी में बैठे उल्टी होने लगा। तो मेरे भैया लोग भी गए थे, मेरी फुआ भी गई थी। तो हम मेरा उल्टी जब होने लगा तो मेरे भाई बोले ना कि इसको उल्टी क्यों हो रहा है। तो मेरी फुआ लोग भी गई थी, मेरे फुआ बोली ना कि अरे तुम मामा बनने वाले हो। तो हम ज्यादा दूर तो घूमने नहीं गए, फिर वहां से वापस आ गए। फिर हम डॉक्टर से चेकअप करवाए तो फिर मालूम चला ना कि 1 महीना का गर्भवती है। तो फिर अपनी मम्मी को बताएं और फूआ लोग को आई हुई थी, फूआ लोग बताएं तो मम्मी, फिर हम ससुराल आ गए तो फिर अपनी सास को बताएं। सास बोली कि तुम ज्यादा झुकना नहीं और ज्यादा मतलब भारी चीज मत उठाना। फिर जैसे जैसे वो बोली वैसे वैसे हम करते गए। और फिर उसी के बीच ना मतलब ग्रहण लग गया था, मतलब बीच में 5वां महीना के 6वां महीना ग्रहण लग गया था। तो मेरी सास बोली ना कि कैंची नहीं लेना और उठा काटना और झाड़ू भी मत लेना लगाना। मेरी सास क्या बोली, पूरा बॉडी को धागा से नाप दिया, दरवाजा पर टांग दी। अब बोली जब ग्रहण खत्म हो जाएगा तब उसको मतलब हटा देना। तो फिर नहा धो के तैयार होना। और फिर वैसे फिर 8वां महीना हो गया था ना दीदी, तो मेरी बड़ी वाली भी जो बेटी थी ना, उसमें होली पड़ा था तो हम होली खूब खेले थे। इतना खेले थे ना कि मतलब होली हमको बहुत पसंद था, हम खूब खेले थे। मेरे हाँ बगल दीदी के वो पर, चाची है। हाँ दीदी पर आप सीधे सीधे आप उपचार बताइए कि आपको आपकी माँ ने क्या क्या उपचार बताया आपको, भाई क्या क्या हाँ गाइडेंस तो क्या क्या दिया। बताए ना कि वो बोली ना ज्यादा भारी सामान उठाने के लिए ही नहीं, और वही अच्छा अच्छा चीज खाने के लिए बताए। मतलब उतना गाइडिंग मेरी सास बहुत पुरानी की थी तो उतना नहीं बता पाई। और मेरी मम्मी भी बहुत पुरानी थी, वो उतना नहीं बताई, खाली भारी चीज नहीं उठाने बोली थी। और बस टाइम से पानी पीते रहना, बस जी यही बताई थी। जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। मोनिका प्रधान दीदी। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम भैया। वंदे दीदी जब मातरम। मैं प्रेग्नेंट हुई, हेलो, हाँ दीदी आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मेरी दोनों मदर बीमार थी। तो उन्होंने तो मुझे कोई सलाह नहीं दी, लेकिन मेरे पापा ससुर जी ने सलाह दी थी, मुझे डायरेक्ट ना देकर मेरे पति को दिया था कि इसको उछलने नहीं देना, इसको बाहर का कुछ खाने नहीं देना, इससे भागवत गीता पढ़ने देना। तो मुझे भागवत गीता नहीं आती थी तो अपने गुरु मंत्र का जाप करती थी। और दीदी मैं जूस वगैरह बहुत पीती थी। और आपने पूछा था मैं ग्रहण के समय क्या करा था। तो दीदी मेरे बड़े बच्चे के समय ग्रहण पड़ा था तो मैंने गेरू लगाया था अपने पेट पर। और उन्होंने मुझे बाहर नहीं निकलने दिया, मेरी नन ने। और जब ग्रहण खत्म हुआ था उसके बाद वो करा था। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लक्ष्मी चौहान खांडवा दीदी एमपी से। वंदे मातरम दीदी, सभी को वंदे वंदे मातरम। वंदे मातरम।
जी दीदी। आ, जब मेरी शादी को 24-25 साल में मेरी शादी हुई दीदी, उस दौरान आ, शादी के 3 महीने बाद ही मुझे गर्भधारण हो गया था। तो यही जो बातें बताई है कि सासू माँ ने यही कहा था कि भारी चीज नहीं उठाना है, और खाने पीने में पपीता का मतलब बोला था कि पपीता नहीं खाना है दिनों में, और केला भी नहीं ज्यादा खाना, केला खाना ठंडा पड़ता है ना, बच्चे को निमोनिया का डर। डॉक्टर ने तो सब बोल दिया था, लेकिन हमारे घर यही बोला गया कि नहीं खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये चीजें मैंने बंद कर रखी थी। और मेरी पहली बेटी 2003 में पहली बेटी हुई। और काम में तो उन्होंने बोला कि आपको पोछा तो लगाना ही पड़ेगा बैठ के, अगर नॉर्मल डिलीवरी करना है तो। उस टाइम में ये पोछे तो थे नहीं, तो बाल्टी में कपड़ा लेके मैं दोनों मतलब सुबह के समय पोछा लगाती थी, क्योंकि बोले इससे बच्चा पैदा होने में आसानी होगी। ये सलाह मेरी सासू माँ ने दी थी, और मैंने उनका पालन भी किया उन बातों का दीदी। तो नॉर्मल हुई मेरी डिलीवरी। लेकिन दूसरी डिलीवरी मेरी दूसरी बेटी हुई तो उसमें कॉम्प्लिकेशन ऐसे आ गए थे, तो वो ऑपरेशन से हुई थी दीदी। लेकिन पहली डिलीवरी जो हुई तब मैंने सारा काम किया दीदी। और दूसरी बेटी में मेरी सासू माँ नहीं थी, तो फिर दीदी पालन तो वही किया, लेकिन कुछ जी दीदी माइक बंद हो गया आपका। दीदी माफी चाहता हूँ, यहाँ पे मैं जो टॉपिक है उसी टॉपिक से संबंधित बात करें। इस पे भी बात होगी बाद में कि गर्भधारण में 9 महीने क्या किया, पर सारी चीजों पे बात होगी। लेकिन आज सिर्फ इस बात की बात थी कि आप जब पहली बार गर्भधारण हुए तो उसके बारे में जिन्हें भी बताया उन्होंने उन्होंने आपको क्या राय दी। ठीक है। जी दीदी, वर्षा दीदी आगे कीजिए। हाँ जी भैया। पिंकी आगरा दीदी, पिंकी आगरा बहन। वंदे मातरम सभी भाग्यशाली भाई बहनों को। दीदी पहला गर्भ धारण हुआ तब मुझे नहीं पता चला था। मैं एक्चुअली हस्बैंड के सॉरी 500 रुपए का जुर्माना पतिदेव के साथ बाहर रहती थी। और मैं गांव ससुराल चली गई थी बीच में, और पतिदेव कहीं उनको विदेश जाना था तो वो उधर चले गए थे। तो मैं गांव चली गई तो नॉर्मल चल रहा था सब। तो सासू माँ ने जाके पूछा कि कुछ मासिक धर्म चढ़ा हुआ है। मैं बोली नहीं, अभी आया था 15 दिन पहले। तो बोले कि ठीक है। फिर कुछ और टाइम बीता तो मतलब मेरे को कुछ नहीं था, तो वो बोली कि नहीं कुछ तो लग रहा है। मैं बोली नहीं, अभी तो मेरे को 15-20 दिन पहले आया था, उस टाइम मैं मतलब उधर पतिदेव के साथ में ही थी। और फिर वो नहीं अभी आया था, कुछ नहीं है। लेकिन उनको पता नहीं क्यों ऐसा लग गया था, भाप गए थे वो कि कुछ तो है। फिर मेरे को पीरियड्स नहीं आए, कहीं कोई चेकिंग नहीं कराई, मतलब चेक नहीं कराया, ना घर पे किया ना डॉक्टर से किया, कुछ नहीं। बस वही है कि मासिक धर्म बंद हो गया और वो उस समय चलता रहा। और पतिदेव को बताया जैसे 1-2 एक महीना मिनट जब दीदी, बीता। एक मिनट दीदी, एक मिनट, एक मिनट। आप हाँ जी। प्रेग्नेंट हुए? हाँ आप जी। प्रेग्नेंट हुए ना? आप प्रेग्नेंट हाँ हुए जी। फिर सबसे पहले मतलब आपने किसको? हाँ जी। तो मतलब चेक नहीं कराया था तो थोड़ा वो नहीं था, लेकिन 1-2 जैसे महीना बीता। इस बारे में दीदी मेरे को पहले कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं थी, क्योंकि ना मेरे मायके में कुछ ऐसा था, भाभी थी ना बहन थी। और ससुराल की तरफ से भी मेरे को मतलब थोड़ा सा होता है ना कि आपकी जेठानियां या कोई आपको थोड़ा सा नॉलेज कर देता है कि, तो वो मेरे पास नहीं थी वो नॉलेज। तो फिर सास ने जैसे थोड़ा भापा तो मुझे भी लगा कि हाँ शायद थोड़ा होगा। फिर जैसे पीरियड्स नहीं आया, कुछ दिन और ऊपर हुए, तो चेक वगैरह कहीं नहीं कराया दीदी। और फिर ऐसे ही पीरियड्स वही था कि आए ही नहीं, तो कंसीव हो गया। और मैंने कोई चेक नहीं कराया। पतिदेव से बात हुई कई दिनों बाद, जैसे वो थोड़ा बाहर थे। और ससुराल वालों को बस नॉर्मली ऐसे पता ही चल गया था, हाँ भाई नहीं आ रहे हैं। तो कोई राय ऐसा कुछ खास नहीं था, जो नॉर्मल चल रहा था वही चलता रहा था। वजन का थोड़ा सा रहता था कि भाई नहीं उठाना, लेकिन नॉर्मली जो काम है बाल्टी वाल्टी पानी की वो सब नॉर्मली होता था। कुछ ऐसा ज्यादा गाइडेंस नहीं मिला था, इसलिए मैंने कल भी कुछ नहीं बोला इस बारे में। और आज भी कुछ वो नहीं था, लेकिन भैया बोल रहे थे नहीं बोलना ही है, तो फिर मैंने हाथ रेज किया इसके लिए। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। पूनम दीदी। हाँ पूनम बहन। वंदे मातरम। पूनम बहन।
वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम है। दीदी आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है दीदी, आप दिख नहीं रहे हो। अच्छा, मैंने तो लेकिन अपना वीडियो ऑन कर दिया है, अभी नहीं दिख रही हूँ क्या? ठीक है दीदी, बोलिए आप। हाँ, अब दिख रहे हैं, बोलिए। दीदी मुझे जब मालूम चला तो मैंने टेस्ट किया, तो उसमें जब पॉजिटिव आया तो घर में सिर्फ हस्बैंड को ही बताया था, क्योंकि हम दोनों ही रहते थे। उसके बाद घर जाने के बाद मेरी सासू माँ ने अपने आप मतलब ऑब्जर्व किया, शायद उनका तजुर्बा होगा, तब उन्होंने पूछा तो मुझे यही सलाह मिली थी कि आप 3 महीने तक कुछ वजन मत उठाना, और पपीता मत खाना, सूरन की सब्जी होती है वो मत खाना। और जब ग्रहण पड़ा तो हमारे यहाँ गेरू की मिट्टी लगाई जाती है, और कुछ लोग जो गौ माता का गोबर रहता है वो भी लगाते हैं, तो वो लगाया। नहीं तो आपकी और प्रेगनेंसी के टाइम पे ग्रहण पड़ा था क्या? अ, एक मेरी दोनों बेटियों के एक टाइम पे पड़ा था, वो मुझे कंफर्म नहीं है कि किस टाइम पड़ा था, लेकिन पड़ा हाँ था ठीक है। एक। तो दोनों में से मतलब ये गेरू की मिट्टी लगाओ या फिर गोबर जो रहता है गौ माता का वो लगाया जाता है, तो वो लगाया था। और दीदी बस यही सलाह मिली थी, और तो कुछ नहीं। मेरी दोनों बेटियां नॉर्मल हुई, और बस यही बोला था कि आप 3 महीने तक बैठ के पोंछा लगाएं, और जी दीदी, बाकी सब काम किया था। दीदी धन्यवाद दीदी, वंदे मातरम। धन्यवाद दीदी। वंदे मातरम। निधि बहन। निधि बहन। हाँ, वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम बहन। दीदी मेरा बेटा 25 साल का हो रहा है और छोटा 20 साल का है। तो मैं मतलब इतना तो मेरे को भी ध्यान नहीं है, पर जब हुआ था तो फिर बाबूजी बहुत खुश थे, मम्मी बहुत खुश थी। बाबूजी बाहर से हमारे लिए जूस भी लेके आते थे पीने के लिए, कहते बेटा पहले ये पी फिर दूसरा काम करियो। और इसके टाइम में बड़े के टाइम में ही ग्रहण लगा था, जो मैं मतलब उस टाइम भी हैंड रेस कर रही थी। बात बात दीदी ग्रहण की नहीं है, बात यह है कि आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको उस टाइम क्या क्या सावधानियां रखने के लिए बताया। ग्रहण के टॉपिक पे दीदी मत जाइए, ग्रहण का टॉपिक नहीं है यहाँ पे। वो उस नहीं, टाइम खाली ग्रहण इसलिए का बोला गया टॉपिक था। नहीं। हाँ तो वही चीज है, वो तो ज्यादा याद नहीं है, पर बाबूजी हमारे लिए जूस लेके आते थे खाने पीने के लिए, कहते जो तुम्हारा मन हो वो खाओ। इवन डेट छोटा बेटे के टाइम में मैं बासी रोटी खाती थी, तो मना करते थे मतलब यानी कि जेंट्स लोग कि भाई नहीं खाने, तो मम्मी कहती थी कि नहीं खाने दे, इसका मन करता है बासी रोटी खाने का, तो तेरे को यही खाना है, जो तेरा मन करे वो खाओ, धर्म ध्यान हम करा करते, कहते धर्म पूरा करना है। तो और चीज नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात ये थी कि जब मेरा बड़े बेटे के टाइम में जैसे जापे वाली तो लगी नहीं थी, पर मम्मी ने जब जैसे कहते थे तुम चूर के रोटी खाओगे ना, तो वो सिर पे इसके ना मुंह पे हाथों पे वो ही हाथ फेरो, उसका घी से इसके बालों के जो रुए हैं ना वो उतरेंगे। और बाकी सारे खुश थे, मायके से भी और ससुराल में भी। जी दीदी, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। वंदे मातरम दीदी। चिंकी पटना दीदी। चिंकी पटना बहन। जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। बहन वीडियो मेरा तो ऑन कर लीजिए, आप तो वीडियो ऑन कर लीजिए। जी दीदी, जब प्रेगनेंसी का बताया था तो मुझे ये सजेशन मिला था कि आप मुस्कुरा क्यों अब मुझे भी हंसी आ गई, फिर बात पलट जाएगी। एक मिनट। मुझे ये बताया गया था कि भारी सामान मत उठाना, मतलब मम्मी को बताया था तो भारी सामान मत उठाना। और मुझे ये भी बोला गया था कि मैं हमेशा हड़बड़ में बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करती थी, तो मम्मी ने समझाया था कि आराम से खाना भी खाना है, पानी भी आराम से पीना है, और किसी बात पे अपसेट नहीं होना है, और गुस्सा नहीं करना है। और मतलब हर चीज में मेरा रूटीन रूटीन का रहता है। तो फिर वो बोली थोड़ा सा इधर उधर होगा, उस समय जॉब जाती थी तो मम्मी बोली थी कि जॉब में अगर स्ट्रेस हो तो थोड़ा सा छुट्टी वुट्टी लो। और दीदी का ये सजेशन था
कि जिस भी चीज में उसका ये सजेशन बहुत अजीब था, वो आप ही की जैसी है। वो बोली जिस भी चीज में टेंशन हो, थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो, उस चीज को ही छोड़ दो। तो हम बोले अगर घर के लोगों से स्ट्रेस होगा तो छोड़ देंगे। तो बोली कि बस 3 महीने के लिए छोड़ दो, फिर वापस आ जाना। तो ये जस्ट वो फनी बहुत है आपकी टाइप की, तो वो हमको ये सजेशन दी थी। और बोला गया था क्या, और फिर तो हर मतलब 3 महीने के बाद अलग अलग तरह की चीजें आते गई, फिर वो सब होता गया, तो वो तो बाद में भैया लेंगे ना। अभी 3 महीने यही बताया गया था कि भारी सामान मत उठाओ। और हाँ, इजली डाइजेस्टेड जो फूड्स होते हैं ना, जैसे खिचड़ी विचड़ी उसी टाइप का चीज खाना है। ये सब 3 महीने का था बस। 3 महीने के लिए यही था दीदी बस। बहुत वंदे बढ़िया, मातरम। बहुत बढ़िया। वंदे मातरम। सुनीता शर्मा बहन। सुनीता शर्मा बहन। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम मैम। वंदे मातरम सभी को। मेरा बेटा भी जो है 2002 में उसका बर्थ हुआ था। तो सबसे पहले मैंने मेरे पति देव को ही बताया था, क्योंकि वही मेरे पास में थे। और उसके बाद फिर मैंने मेरी मदर को बताया था और मेरी सास को भी बताया था। तो मुझे सभी ने यही बोला था कि अभी किसी को बताना नहीं है 3 महीने तक। और क्योंकि इसमें क्या है, नजर वगैरह का भी रहता है, राजस्थान में थोड़ा सा रहता ही है। तो कि भाई नजर लग जाती है, तो 3 महीने तक अभी किसी को बताना नहीं है। और वजन नहीं उठाना है, और खाने पीने का ध्यान रखना है, और लिक्विड वगैरह लेना है ज्यादा। और जूस वगैरह जो है उन्होंने मेरे जैसे कह दिया था कि पूरा टाइम जो है 9 महीने तक आपको जूस पीना ही पीना है। तो मेरे पति देव मुझे रोज जूस पीना ले जाते थे दीदी। तो और मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही हुई है। जी दीदी। जी जी जी, वंदे मातरम, बहुत बढ़िया। वंदे मातरम दीदी। आशा गोलछा बहन। वंदे आशा मातरम दीदी। गोलछा जी, वंदे वंदे मातरम मातरम बहन। दीदी। वंदे मातरम। दीदी जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो पतिदेव को ही बताया था, फिर बाद में सासू माँ और को बताया, तो सासू माँ और ने बोला कि सुबह सबसे पहले बादाम और मिश्री और कच्चा नारियल, थोड़ा थोड़ा सा यही खाना है सबसे पहले। और फिर बाकी तो नॉर्मल रूटीन ही था। और पूरा 9 मंथ ही काम किया था। लेकिन लास्ट के महीने में मैंने, मेरी दादी जी ने बोला था कि जो चक्की पीसते ना गांव में, गट्टी होती है, उसको मैंने पूरा 1 महीने तक इतना सारा गेहूं लेकर के और उसको रोज सुबह सुबह पीसती थी। फिर उसके बाद मेरी बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई, मतलब पेन स्टार्ट हुई, उसके बाद गई थी तो आधा घंटे के अंदर मेरी डिलीवरी हो गई थी। कोई इंजेक्शन या कुछ भी दवाई कुछ भी नहीं हुआ। बस सारे 3 डिलीवरी हुई मेरी, पर सब नॉर्मल हुई। और ये किया, और मैंने जो फोटो मेरे रूम में लगाया था, मेरी बेटी जो बड़ी वाली है वो सेम फोटो, मतलब थी। कोई चेंज नहीं था, वही कलर, वही आईज और वही सब कुछ था। और बाकी नॉर्मली रूटीन था काम का और सब कुछ। जी जी जी, बहुत बढ़िया। प्रेगनेंसी के टाइम पे चक्की चालन। हाँ बिल्कुल दीदी, वो मैंने पूरा 1 महीने किया था। जी जी जी, बहुत बढ़िया। रोज इतना हाँ गेहूं पीसती थी, रोज सुबह सुबह मॉर्निंग में। जी जी जी, धन्यवाद आपका दीदी। वंदे मातरम दीदी। सीमा खंडेलवाल बहन। सीमा खंडेलवाल। सीमा खंडेलवाल नहीं खुला, आवाज नहीं आ रही है। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम बहन। आवाज आ गई। जी हाँ, जब मुझे प्रेगनेंसी का पता चला, मुझे तो एक्चुअली पता मुझे नहीं चल पाया, क्योंकि मेरे को एक बार हल्की सी ब्लीडिंग हो गई तो मैंने पीरियड मान लिया था। पर जब मैं पीरियड गई तो वहां पे मेरे को बहुत हल्का सा चक्कर आया, तो मम्मी शायद समझ गई और वो डॉक्टर के ले गई, तो मुझे पता चला कि ऐसा मेरे साथ प्रेगनेंसी है। और फिर मम्मी ने मुझे यही बोला कि कभी भी, उस टाइम ससुराल में किसी की डेथ, मेरे जेठ जी की डेथ हो गई थी अर्ली एज में।
तो माहौल यहाँ पे बहुत ही अच्छा नहीं था। तो मम्मी ने यही बोला था कि बस वहां पे रहे तो खुश रहना, और जब मन हो, जो इच्छा हो, जो अम्मा, जो सास को हम अम्मा बोलते थे, तो अम्मा जैसा कहे वैसा कर लेना। अपनी तरफ से मतलब कभी भी ऐसे परेशान होने की कोशिश मत करना माहौल को देख के, और हमेशा सुंदरकांड और रामायण के पाठ करना। जी दीदी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। मीनाक्षी देली बहन, मीनाक्षी देहली। मीनाक्षी दिल्ली से अनम्यूट नहीं हुआ। डाली बीबी कोलकाता। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम है। दीदी का कमती उम्र में तो शादी हो गया था, पता नहीं था हमको प्रेग्नेंट के बारे में। तो कितनी ससुराल में कितनी कम थी आपकी उम्र उस टाइम? क्या उम्र रही होगी आपकी? 18 में पाई दिए थे तो शादी हो गया था 95 में। अच्छा, 95। और ज्यादा कुछ पता नहीं था। तो सास भी पुराना ख्यालत के थी। तो हमको उल्टी होने लगा तो बोले उल्टी काहे कर रही है इतना, तुमको मासिक कब हुआ था? ये महीना में तब होते हुए देखे नहीं। हम बोले हाँ 1 महीना तो होने को आया। तब उनको शक हुआ, बोले तब तुम प्रेग्नेंट हो। तो ज्यादा कुछ वो बताए नहीं, बोले हम लोग तो सब कुछ काम करते थे, तुम भी सब रकम करो, जो मन है खाओ। तो हमको उल्टी बहुत होता था, खा नहीं पाते थे। तो काम भी सब रकम किए हैं, जैसा कि सास के ससुराल का घर मिट्टी का था, वहाँ पर ही पोता देने को पड़ता था हफ्ता में 1 दिन। वो भी किए हैं। सराय में पानी लाना था दूर से, चापाकल दूर था, वो भी लाए हैं। तो हमको इतना कुछ करने के बाद भी हमको नॉर्मल में नहीं हुआ, सीजर में ही हुआ था। जिस दिन हमको लास्ट टाइम में डिलीवरी का दर्द उठा था तो उस दिन हड़ताल था हॉस्पिटल में, डॉक्टर वगैरह भी नहीं था। तो इस वजह से 2 दिन कट गया। तब हमको जब डॉक्टर आया दूसरा दिन, बोलो इतना टाइम हो गया और रिस्क नहीं लेने चाहते हैं, तब सीजर किया। और जब 5वां पहना पड़ा था तब दीदी हमको भी ये मायके में थी, तो सूर्य ग्रहण पड़ा था। तो माँ हमको कुछ करने नहीं दी, बोले तुम सीधा होके सो रहो, कुछ काटो मत, खाओ मत, कुछ मत करो, खाली सो के हमको सुला के रखी जब तक मतलब ग्रहण नहीं कटा। बस जी दीदी ज्यादा ज्यादा हमको ऐसा जानकारी नहीं है, तब नहीं बताई कोई। सास भी पुराना ख्याल रखती थी, सास को तो 8 9 बच्चा। उन्होंने बोले हम लोग तो सब बहुत काम किए हैं, तुम भी करो, नॉर्मल में होएगा। तो हम किए हैं वैसे, लेकिन मेरा नहीं हुआ, सीजर करने पड़ा। जी दीदी धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीदी। वंदे मातरम। धन्यवाद। मीनाक्षी दिल्ली से वंदे मातरम बहन। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। दीदी जब मेरी शादी हुई थी उसके ना 7 महीने बाद मुझे हुआ था, लेकिन मुझे पता नहीं चल पाया था कि मतलब क्या। तो मैं अपनी मम्मी के यहाँ पे गई तो मुझे उल्टी सी होने लगी थी, तो मम्मी बोली कि क्या हो गया। तो मैंने कहा पता नहीं, मेरा खाने का मन नहीं करता है और मतलब उल्टी सी होती रहती है। फिर वहां पे मम्मी ने मतलब किसी को दिखाया, पड़ोस में डॉक्टर थी, तो वहां पे दिखाया तो फिर उन्होंने बताया ऐसे ऐसे। तो फिर मेरे को तो ना थोड़े दिनों बाद ही मैं अपनी बुआ के यहाँ पे आ गई, क्योंकि मेरी ना मैं बुआ सास के यहीं पे रहती थी, मैंने सबसे पहले उनको ही बताया था। उनके बच्चे नहीं थे, और मेरी सास है, उनके 18 साल बाद बच्चे हुए थे। तो मेरी जो ना जो सास है उन्हें बुआ को ही मतलब दे रखा था कि वहीं पे रहना है, वहीं पे सब कुछ करना है। तो बुआ जी ने कहा कि जो नारियल होता है मतलब कच्चा नारियल,
कच्चा नारियल का जो बीज खाने के लिए बोला था सबसे पहले, और बोली बथुआ वगैरह मत खाना, बस यही कहा था। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अधिकतर लोग वंदे गर्भ मातरम धारण बहन। के, जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अधिकतर लोग गर्भ धारण के समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उस पे कम, और गर्भ धारण के क्या क्या लक्षण है उस पे ज्यादा बता रहे हैं। अपेक्षा गुप्ता लखनऊ से, बहन वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। और दीदी मेरी शादी हुई थी 2003 में, तब मैं 17 साल की थी। बाबू नहीं, बाबू नहीं ना कर। तब मैं 17 साल की थी, और जब मुझे गर्भधारण हुआ था तो मुझे पता नहीं चला। बस मेरे चेस्ट में दर्द होने लगा था, दोनों छाती में बहुत दर्द होने लगा था। और गर्भवती कैसे होते हैं, कैसे पता चलता है, ये सब मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मुझे पीरियड वगैरह का कोई नॉलेज नहीं था कि कितना दिन ज्यादा कम होता है, कुछ नहीं पता था मुझे। तो मेरे चेस्ट में दर्द बहुत ज्यादा होने लगा था। तो मैंने अपने पति देव से कहा कि ऐसे ऐसी दिक्कत है, तो कहें चलो हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने यूरिन टेस्ट किया छोटी सी शीशी में। तो डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर थी, तो उसने कहा कि ये प्रेग्नेंट हो गई है। मुझे तो बहुत झटका लगा, इतनी जल्दी, मैं इतनी छोटी हूँ, ये कैसे हो सकता है, ये सब कैसे हो जाता है, ये सब दिमाग में था। तो मेरा ये मतलब यही लक्षण था, छाती में दर्द था बहुत ज्यादा, बस। तो हॉस्पिटल में जाके पता चला। तो फिर और दीदी आपने बताया किसको? तो फिर घर आई, फिर मैंने फिर सास को बताया, घर में सबको पता चला। सास ने आपको क्या सावधानी रखने के लिए बोली? जी माँ, जी दीदी। सासू माँ ने आपको उस समय क्या सावधानियां रखने के लिए निर्देश दिए? उन्होंने कोई सावधानी नहीं बोला, कुछ नहीं। मेरे यहाँ लाइटिंग नीचे, बाथरूम नीचे, किचन नीचे, फ्रिज ऊपर। दिन भर में मैं 50 सीढ़ी चक्कर लगाती थी नीचे ऊपर, कोई सावधानी नहीं बोला, ना खाने का, ना भरी बाल्टी का, ना काम का, कुछ भी। और छुपाना भी नहीं है, कुछ नहीं बताया उन्होंने, और सब ऐसे ही चलता रहा। और मैं एक और कहना चाहूंगी, आपने मना कर दिया, फिर भी मैं चाहती हूँ बचाना, बताना। फिर ग्रहण लगा हुआ था, तो मेरी सासू माँ ने कहा अगरबत्ती दिखाना, जल चढ़ाना, दर्शन करना। तो मैं, मेरे पति ने दर्शन किया, अगरबत्ती जलाया। और जब 2-3 दिन के बाद लोगों ने पूछा कि तुमने कुछ परहेजी किया, तो मैंने कहा, मम्मी ने तो कहा था अगरबत्ती जला देना, दर्शन कर लेना है, और आराम से अच्छे से खूब दर्शन करना। मैंने खूब अच्छे से दर्शन किया। बस उस दिन के बाद से मैंने सास से कभी कुछ नहीं पूछा, कि ये तो सब उल्टा बताती, इनको कुछ पता ही नहीं है। कुछ पूछा ही नहीं मैंने। और कुछ पूछो तो कुछ बताती नहीं थी, क्योंकि सबको काम चाहिए था, घर का सब काम होना चाहिए, तो सब हम करते रहते थे। और जब 5 महीने का बच्चा पेट में आया, उल्टी बहुत होती थी, बहुत ज्यादा उल्टी। और जब 5 महीने का बच्चा हो गया, तो नंद की शादी थी, तो मैं 20-25 आदमी का खाना बनाती थी, दोनों टाइम। दोनों टाइम मैं खाना बनाती थी। और इसमें मैं नॉनवेज भी खाती थी। तो खाने में कोई परहेजी नहीं, सब कुछ खाओ, सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं। बस ये था कि देसी घी खाना है। तो मैं सुबह 1 गिलास दूध पीती थी नाश्ते में, तो उसमें 1 चम्मच देसी घी। दाल का पानी दोपहर में पीती थी, उसमें 1 चम्मच घी। खाना खाती थी तो उसमें 1 चम्मच देसी घी, कि बच्चा नॉर्मल होगा। बस ये था कि बच्चा नॉर्मल अगर चाहिए तो देसी घी जितना हो सके, पूरा 9 महीने के अंदर 4 से 5 किलो देसी घी खत्म करना है। तो 5वें महीने बाद मैं मायके चली गई थी, तो वहां मैंने खुद देसी घी खाया, और मेरी लड़की घर में ही नॉर्मल पैदा हुई। और टीका वगैरह मैंने कुछ नहीं लगवाया है, क्योंकि जब मैं गर्भवती थी तो मेरी 2 साल की बहन, और मेरी माँ को हर साल बच्चे होते थे, तो मैंने देखा था कोई टीका नहीं, हॉस्पिटल हमारा कोई जांच नहीं, कोई आयरन की टेबलेट नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं हुआ। बस ऐसे ही पुराने जमाने की तरह घर में हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई दीदी, और बच्चा भी स्वस्थ है मेरा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वंदे मातरम। तो 9 महीने की, कि सभी के लिए है, आप मैं भी हूँ उसमें, जैसे अनिरुद्ध भैया ने लिखा भी है चैट बॉक्स में, कि 9 महीने की प्रेगनेंसी पीरियड में टीकाकरण किसी का नहीं हुआ क्या? मेरा तो हुआ। कितनी अच्छी बात उन्होंने चैट बॉक्स में लिखी है कि अरे टीकाकरण। दीदी, हे भगवान, जो लिखा उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि आज टॉपिक किस बात की थी। आज टॉपिक सिर्फ खुशी की बात की थी, आप लोगों ने तो मतलब हद हो गई। मैं जी, जी भैया, वंदे मातरम। आगे आप संभालिए चलिए। प्रभु जी। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा रहा, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि हम एक एक टॉपिक पे, एक एक चीजों पे अलग अलग करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक ही दिन अगर हम सारी चीजें, खिचड़ी नहीं पकानी। आज जैसे खुशखबरी होती है कि हाँ जी खुशखबरी हुई, तो इसमें बहुत सारी बहनों ने, माताओं ने ये बताया कि सबसे ज्यादा कॉमन सी बात जो बताई ये गई कि आपको तेज
मतलब उछल कूद नहीं मचानी है, चाहे वो मीरा मित्तल दीदी हो या मोनिका बहन हो या कोई भी। सभी के ज्यादातर यही सलाह दी गई थी कि आपको तेज नहीं चलना है। जैसे ही आपने किसी को ये बात बताई, उन्होंने आपके गर्भपात ना हो जाए तो उनके जीवन में जो उनकी दादी नानियों ने, जो उनके परिजनों ने बताया, वही बात उन्होंने आपको दोहराई। ठीक है, इसमें कुछ बातें अलग से आई कि मेरी सास है और जो भी है वो अलग बात है, लेकिन जो मुख्य बात है कि यही समझ में आता है कि जैसे ही आप, और दूसरी बात कि जो सबसे ज्यादा कॉमन सुनने को मिला कि ये सबको नहीं बताना है। मतलब ये खुशी की बात सबको नहीं बतानी है। आपको पता चला है तो आपके जो बहुत करीबी हैं, जैसे दादी हैं, माँ है, सास है, पति हैं, इनको बताया जाता है। तो इस तरीके की बातें जब हमारे यहाँ तो एक आ जाता है कि कई तो ऐसे छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ना एक दिन तो पता चल ही जाता है, पेट तो बता ही जाता है। कहावत भी है उसके ऊपर, वो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत दिनों तक उसे छुपाने का प्रयास किया जाता है बहुत सारे अनजान व्यक्तियों से। ठीक है, तो आज की कक्षा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं। और सबसे ज्यादा बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा दीदी का, जिन्होंने आज मंच का संचालन बहुत ही अच्छे तरीके से किया। और मुझे उम्मीद है कि आज की कक्षा हमारे उपस्थित बहनों में किसी के लिए है। आज अगली बार जब कभी उससे जीवन में बोला जाएगा तो जरूर वो ये बात कहेंगी कि हमारे लिए तो स्वस्थ समिति परिवार ने तो पूरी की पूरी पोटलियां हैं खुलवा दी पूरे भारतवर्ष से। यहाँ पे कुछ बहनें हैं जो आने वाले समय में गर्भधारण भी होने वाला है और कुछ गर्भवती भी है। तो बहुत सारी बातें जो उन्हीं के लिए, सबके लिए है, वर्तमान पीढ़ियों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षा दीदी कहाँ हो, नजर नहीं आ रही, बोलो जल्दी, मैं ही नजर आ रहा हूँ बस। जी भैया, मैं तो यहीं बैठी हूँ। मैं इतनी बड़ी काया लेके बैठी हूँ और आपको नजर नहीं आ रही। आ, तो चलिए बहुत बढ़िया। आज आपने तो जंग जीत दी है। कहाँ जीत रही भैया, झिझक तो है ही अभी। कहाँ झिझक है, अभी दो जने हैं, उनको बोलो पहले मर गए थे क्या, ये बोल के बोलो हाथ नीचे करो। नहीं 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 भैया, ऐसा नहीं बोल सकते भैया। अरे हमारे ऐसा है, आपको बताओ एक छोटी सी बात, परंपराओं की बहुत कड़वी बात बताओ। माँ का श्राप आशीर्वाद होता है और बाप का श्राप पक्का लगता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ माँ हमेशा मतलब दुख करती रहती है, तो माँ का श्राप कभी नहीं लगता। ये शायद आप जी में भैया। कई लोग सहमत हो ना हो अलग बात है। और बाप का तो हल्का सा भी कुछ हुआ, उसने बोल दिया तो वो लग जाता है। तो जी वही भैया। बात है, हम लोग यहाँ माँ बाप की तरह हैं। तो ऐसा अगर मैंने कुछ गलत बातें, गलत शब्द बोले हैं, यदि किसी को खराब लग रहा हो तो अलग बात है, लेकिन केयर के उद्देश्य से ऐसा नहीं है। लंबी उम्र, जैसे कहते हैं ना, उल्टा पड़ना। जी चलिए, भैया। मोह माया समेटते हैं। मोह माया समेटने के लिए कोमल पटेल बहन। जी भैया। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम। 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ धियो शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वयो शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी, वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार के स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के टॉपिक को बहुत ही सफल बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आ, अब इस एक जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा कि जब जिस दिन जिस टॉपिक की बात हो,
अगर उसी को सिर्फ उसी से संबंधित अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जिस आपके भले के लिए है। उदाहरण के तौर पे हम सभी स्वास्थ्य रक्षक बनने के क्षेत्र में हैं। आपके जानकार में कोई गर्भ धारण हुआ, उन्होंने आपसे राय मांगी, तो आप उन्हें एक वीडियो ये भेज सकते हैं कि देखो हमारी पुराने जमाने में न जाने कितनी बहनों को इनमें से आपको जानकारी मिलेगी। तो एक, क्योंकि समय तो उनको काटना है, 9 महीने का समय काटना है तो सीखने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि स्वस्थ समृद्ध परिवार में यही प्रयास है कि जो घटित है वही वर्णित है, जो घटित है वही वर्णित है, यानी जो आपके जीवन में है वही हमें आगे देना है। तो इसी के साथ समापन के लिए आप सभी के माइक को अनम्यूट करते हैं, आप लोग आपसी बातचीत करते हुए, राम राम करते हुए। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी वंदे को। मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी को। ज्यादा वर्षा दीदी भाई को बहनों बहुत को। बहुत धन्यवाद। मातरम सभी भाई वर्षा बहनों दीदी को। ने बहुत ही अच्छे ढंग से आज का चाचा जी चरण संचालन किया। स्पर्श, चाचा कोटि जी का कोटि चरण धन्यवाद। मातरम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। वो वाली याद आ गई, वो कहते हैं ना, आज ऊंट आया पहाड़ के नीचे, तो आज ऊंट तो नहीं आया। नहीं नहीं शाम की चौपाल किस पे गिरेगी गाज देखते हैं। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मोह माया समेटते हैं। मिलते हैं इसी लिंक से शाम 4 बजे और शाम 7:30 बजे 8 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल, जहां मिलते हैं ज्ञान चमत्कारों के पल के, मतलब ऐसा पल गुजरता है जो चमत्कारी पल होते हैं। तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार इस, मतलब अनोखे परिवार के अनोखे प्रयासों को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्य भारत।